तो आज हम न्याय दर्शन के आधार पर इस विषय पर चिंतन विचार करेंगे कि जो हम सोचते हैं और बोलते हैं उसमें हमारी कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं। ये विषय कठिन है। ठीक ढंग से सोचना दुनिया का सबसे कठिन काम। थोड़ा और इधर सरक जाए। हाँ, अब ठीक है। ठीक ढंग से सोचना दुनिया में सबसे कठिन काम है। ये जो गलतियां होती हैं वो उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि लोगों ने सोचना सीखा ही नहीं। बचपन से लेके और 80 साल की उम्र हो जाती है, आदमी को सोचना नहीं आता, क्योंकि जो सिखाने वाले हैं वो खुद ही नहीं जानते कैसे सोचना चाहिए। आइए, नमस्ते बेटा। मनुष्य अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है? अल्पज्ञ है। जो अल्पज्ञ है वो गलती कर सकता है या नहीं? कर सकता है। ईश्वर अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है? सर्वज्ञ है। क्या सर्वज्ञ भी गलती कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक तरफ ईश्वर सोचता है किस काम को कैसे करना चाहिए, एक तरफ उसी चीज को मनुष्य भी सोचता है कि ये काम ऐसे करना चाहिए। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, वो गलती नहीं कर सकता। मनुष्य अल्पज्ञ है, वो गलती कर सकता है। तो किसकी सोच ठीक होगी? ईश्वर की। मनुष्य की तो गलती होगी ना। ईश्वर के सामने मनुष्य इतना भी नहीं जानता जितनी समुद्र के सामने एक बूंद, इतना भी नहीं जानता। ये अभी भी कम कह रहा हूं मैं, इसको अतिशयोक्ति नहीं समझना। जितनी बूंद में, एक बूंद में ताकत है, समुद्र के सामने क्या कीमत है एक बूंद की? कुछ भी नहीं। आत्मा का ज्ञान समुद्र, ईश्वर के सामने इतना भी नहीं है जितना समुद्र के सामने एक बूंद होती है, उससे भी कम है। तो बताओ कितनी सारी गलतियां करेगा वो? तो लोग गलतियां क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो अपनी अकल से सोचते हैं या दुनिया की नकल करते हैं। चाहे आप अपनी अकल से सोचो चाहे दुनिया की नकल करो, दोनों ही तो मनुष्य हैं। आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चाहे मनुष्य अपनी अकल से सोचे और चाहे दुनिया की अकल से सोचे, सारे ही तो मनुष्य है। तो मनुष्य गलती कर सकता है या नहीं? तो जो आप अपनी अकल से सोचेंगे उसमें गलती होने की पूरी संभावना है, और जो दुनिया की सोच है आप उसको फॉलो करेंगे तो भी गलती होगी, क्योंकि वो तो सब मनुष्यों का चिंतन है। अगर आप ईश्वर को फॉलो करें, ईश्वर की अकल से सोचें, तो ही आप गलतियों से बच सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज दो व्यक्तियों के विचार नहीं मिलते। धरती पे कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं मिलते जिनके विचार एक जैसे हो, 100% एक जैसे। कहीं कहीं तो मिलते हैं, 100% एक जैसे नहीं मिलते। और जहां जहां मिलते भी हैं तो वो वही विचार मिलते हैं जो ईश्वर के अनुकूल है।
और जो विचार मिलते हैं वो भी उसमें अधिकांश विचारों तक ही सीमित रहते हैं, आचरण में तो वो भी नहीं आता। सारे मिलके बैठेंगे, सभा करेंगे, मीटिंग में पास करेंगे, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मीटिंग में तो यही पास करेंगे ना, क्यों जी? तो ये जो सबका एक विचार हो गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये एक विचार इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ने ऐसा बताया, इसलिए वहां वो एक विचार बनता है जो ईश्वर के अनुकूल है। अच्छा चलो, विचार तो एक बन गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। व्यवहार में बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। मीटिंग में पास करेंगे ऐसा होना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल में नहीं करते, नहीं, फिर वहां अपनी अकल आ जाती है। झूठ बोलने में फायदा है, झूठ बोलने में फायदा है, वो अपनी अकल आ जाती है, फिर उसको फॉलो नहीं करते जो आपने मीटिंग में तय किया था कि सच बोलना चाहिए। तो सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा इसीलिए, हर आदमी अपनी अकल लड़ाता है, इसलिए वो मार खाता है और खाएगा, अनंत काल तक मार खाएगा जब तक अपनी अकल लड़ाएगा। और जिस दिन ईश्वर को फॉलो करेगा, झगड़ा खत्म, तब शांति हो जाएगी, सब लोग प्रेम से रहेंगे, मिलके रहेंगे और एक जैसा आचरण करेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे। तो हम देखते हैं जहाँ जहाँ लोगों के विचार मिलते हैं और आचरण भी वैसा करते हैं, वहाँ झगड़ा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स में सब लोगों ने एक जैसा स्वीकार कर लिया, 5 अट्ठे 40, क्यों जी? भारत में मैथ्स पढ़ाते हैं 5 अट्ठे 40, और जापान में कितना पढ़ाते हैं? वहाँ भी 40 ही पढ़ाते हैं, इसलिए मैथ्स में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कभी भी। केमिस्ट्री में झगड़ा नहीं है, सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं, फिजिक्स एक जैसी पढ़ाते हैं, अकाउंट्स लिखना एक जैसा सिखाते हैं। सारी दुनिया में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक ही कानून चलता है ना, इसलिए झगड़ा नहीं है। लेकिन भगवान के बारे में खूब झगड़ा है, क्योंकि वो एक जैसा नहीं पढ़ाते। धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, धर्म और ईश्वर के विषय में। इतना मतभेद दुनिया में किसी सब्जेक्ट पर नहीं है जितना धर्म और ईश्वर के नाम पर है, क्योंकि वहां अपनी अपनी चलाते हैं, वहां बैठकर मीटिंग नहीं करते और एक विचार नहीं बनाते, ईश्वर के अनुसार नहीं सोचते, अपनी मनमानी करते हैं, बस इसलिए लड़ाई झगड़ा है। बस यहां से गलतियां शुरू होती हैं। तो जब हम अपनी मनमानी करेंगे फिर गलतियां शुरू हो जाएंगी। तो गलतियों से बचने का तरीका यह है, जैसा ईश्वर सोचे वैसा हम भी सोचें, तो हम सोचना सीख जाएंगे, फिर सोचने में गलती नहीं करेंगे। जैसा ईश्वर बोले वैसा हम बोले, तो हम बोलने की गलतियों से बच जाएंगे। जैसा ईश्वर आचरण करे वैसा हम करें, तो हम गलतियों से बच सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बहुत सारी गलतियां जो कि शुरू होती हैं सोचने से, जो बोलने की गलतियां हैं वो सोचने से आरंभ होती हैं, जो व्यवहार आचरण की गलतियां हैं वो सोचने से आरंभ होती हैं। जो व्यक्ति सोचने में गलती करेगा वही तो बोलेगा, जो पहले सोचेगा फिर बोलेगा। अगर सोचना ही गलत है तो बोलना भी गलत होगा। सोचने में गलती है तो आचरण में भी गलती करेगा। तो आचरण की गलतियां और बोलने की गलतियां, इन दोनों का आधार है सोचने की गलतियां। सोचना ठीक हो जाएगा तो बोलना और आचरण भी ठीक हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं लोगों को सोचना ही नहीं आता, इसलिए गलती है। अब ठीक कैसे सोचेंगे? वेद पढ़ते नहीं, वेद में लिखा है ठीक। वेद पढ़ें तो पता चले ईश्वर का विचार कैसा है, उसका चिंतन कैसा है, वो हमारे लिए क्या क्या संविधान बना के बैठा है, हमारी समस्याओं को कैसे हम सुलझा लगेंगे, वो सब वेदों में लिख रखा है। ईश्वर ने सब बता रखा है। मनुष्य कैसे सुखी रहेगा इस बात को हम अधिक जानते हैं या ईश्वर? ईश्वर जानता है। और कोई समस्या आई तो हम उसको सुलझाएंगे जब,
तो सुलझाने का ठीक रास्ता हम अपनी अकल से निकाल पाएंगे या ईश्वर की अकल से? तो ईश्वर से हमको पूछना पड़ेगा ना, ये हमारी समस्या है, इसका क्या समाधान? पहले तो हम सोचना ईश्वर के हिसाब से करें तो सोचने में गलती होगी ही नहीं। सोचना ठीक हो गया तो बोलना भी ठीक हो जाएगा, आचरण भी ठीक हो जाएगा। और अगर कहीं लापरवाही कर भी दी, वेद पढ़ा नहीं, वेद का कानून संविधान हमने सीखा नहीं, जाना नहीं, और अपनी मनमानी कर बैठे, अब हो गई गलती। अब जो समस्या आ रही है गलती करने पर, अब जो उसका समाधान ढूंढना है तो वो भी फिर वेद से ही ढूंढना है। तो ईश्वर जो समाधान बताएगा वो करना है, तो हमारी वो समस्या हल हो जाएगी। अगर हम वेद नहीं पढ़ते, उसका समाधान नहीं ढूंढते, तो समस्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब एक ठंड का मौसम है, दिसंबर जनवरी का महीना है, एक आदमी को ठंड लग रही है, वो पूछता है भाई क्या करूं? दूसरे ने सलाह दी ठंडे पानी से नहा लो हो गया समाधान पहले ही ठंड में मर रहा है, ऊपर से और ठंडे पानी से नहा लिया। तो लोगों के समाधान ऐसे हैं नमस्ते जी, नमस्ते। यहाँ बैठिए आराम से। नमस्ते माता जी, आ जाइए, यहाँ बैठिए। तो लोगों के समाधान ऐसे हैं, ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाओ, ये समाधान। ठीक है, समझिए ना, इससे समाधान होगा या समस्या बढ़ेगी? बस तो बढ़ेगी। तो अपनी अकल से सोचना बंद करें अगर गलतियों से बचना है तो, और दुनिया की नकल करना बंद करें। ईश्वर की अकल से सोचें, ईश्वर की अकल से बोलें, ईश्वर की अकल से आचरण करें, तो सब समस्या हल हो जाएगी। उससे बढ़िया कोई नहीं जानता है। तो ये सारी गलतियां जो भी होती हैं, महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में सबका संकलन कर दिया। कुल मिला के 54 प्रकार की गलतियां बताई। कितनी? 54। उसमें 4 भाग किए गलतियों के। एक प्रकार की गलतियों का नाम है हेत्वाभास। क्या नाम बोलिए? हेत्वाभास। दूसरी गलती का नाम है, दूसरे प्रकार की गलतियों का नाम है छल। दूसरा क्या? छल। तीसरे प्रकार की गलतियों का नाम है जाति। क्या है? जाति। चौथी है निग्रह स्थान। चौथी, ये 4 प्रकार की गलतियां। अब इनकी वैरायटीज, हेत्वाभास की 5 वैरायटी, 5 प्रकार का हेत्वाभास। 3 प्रकार का छल। छल कितना? 3 प्रकार का। और 24 प्रकार की जातियां। जातियां कितनी? 24। और 22 प्रकार के निग्रह स्थान। अब कितनी हुई टोटल? 54 हो गई ना। तो ये 54 प्रकार की गलतियां हैं। जो व्यक्ति मैथमेटिक्स पढ़ता ही नहीं और वो हिसाब करने लगेगा तो गलती करेगा या नहीं? तो लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा ही नहीं, उनको ये गलतियों का पता ही नहीं, तो बताओ गलती करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना, इसलिए गलतियां कर रहे। जब तक न्याय दर्शन नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 50 बार कितनी बार? 50 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा। 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आप ये मत समझना 3 दिन में समझ में आ जाएगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं 3 दिन में तो एक ट्रेलर दिखाएंगे, थोड़ा सा नमूना दिखाएंगे, अच्छा अच्छा ऐसी भी गलती होती है, इसको गलती भी कहते हैं। लोग उसको गलती ही नहीं मानते। छल करते हैं सुबह से शाम तक, सारा दिन छल करते हैं जगह जगह पर,
और उसको गलती नहीं मानते। ये कोई गलती है? ये तो सारे लोग करते हैं। भाई सारे लोग करते हैं तो क्या वो गलती नहीं है? गलती तो गलती है। एक करें या सारे करें, 5 अट्ठे 33 बोलो, वो तो गलत ही है ना। एक व्यक्ति बोले या 1 करोड़ बोले, वो गलती तो गलती है। तो दिन भर लोग ये 54 में से कोई ना कोई गलती करते रहते हैं। कहीं हेताभास का प्रयोग करते हैं, कहीं छल का प्रयोग करते हैं, कहीं चालाकी। वो जाति का अर्थ है चालाकी, दूसरे को मूर्ख बनाना, धोखा देना। थोड़ी चालू भाषा में कहूं तो उल्लू बनाना। उल्लू बनाते हैं दूसरे को, मूर्ख बनाते हैं। उसकी 24 वैरायटी है। और वो सारा दिन ऐसे करते रहते हैं गलतियां, उनको पता ही नहीं है गलती है। ये बोलना गलत है, ये सोचना गलत है। और निग्रह स्थान, ये 22 वैरायटीज की। तो दिन भर कई जगह पर निग्रह स्थान होते रहते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता हम गलत बोल रहे हैं। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा नमूना, कुछ कुछ तो समझ में आएगा। बाकी फिर दोहरा देता हूं, कम से कम 50 बार पढ़ना होगा, 20 वर्ष मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा गलतियां किस प्रकार की होती हैं और हम कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियां करते हैं। थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। मुझे 44 साल हो गए इसके पीछे पड़े हुए, 44 ईयर्स। खूब जम के मेहनत की है, 150 बार में पढ़ चुका हूँ न्याय दर्शन, 150 बार। आपको तो 50 ही बताया अभी। मैं तो 150 बार पढ़ चुका। 1977 से 1977 से इसके पीछे लगा हूं, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कहाँ कौन कैसे क्या गलती करता है। मैं दिन भर लोगों की बातें सुनता रहता हूं और मन में हंसता रहता हूं। देखो ये कैसी गलती कर रहा है, ये कैसी गलती कर रहा है, मन में हंसता रहता हूं। अब मैं जिस जिसको बताता हूं उसके समझ में नहीं आती, तो जब मैं देख लेता हूं इसको समझ में नहीं आ रही, उसको बताता ही नहीं। काम का टाइम क्यों खराब करें? जो समझ सकता है उसको बताता हूं। फिर कुछ लोग होते हैं बुद्धिमान, अच्छे IQ वाले, वो समझ जाते हैं, वो लाभ उठाते हैं, वो फिर आगे सावधान हो जाते हैं, फिर आगे वो गलतियों से बचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पुस्तक है हमारे पास, सत्य की खोज, इसमें ये सारी 54 गलतियां समझाने का प्रयास किया है। बहुत वर्षों तक, ये 30-40 साल खूब मेहनत करके तब जाके ये पुस्तक बनाई। सब गलतियों का संकलन कर दिया न्याय दर्शन से और उनको सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। तो ये जो हमारे पास पुस्तक है सत्य की खोज, ये वाली, इसमें पृष्ठ संख्या 55 है। इस पुस्तक में 55 पृष्ठ पर यह विषय है, बातचीत में 54 प्रकार की गलतियां। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक देख लीजिएगा, और इसमें सब सूची दे रखी है। 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं, सबके नाम लिखे हैं नीचे। सव्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत, ये इनके नाम हैं। फिर 3 प्रकार के छल हैं, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। फिर आगे 24 जातियों की सूची दी है और 22 निग्रह स्थानों की, ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो इनमें चार जो प्रकार की गलतियां हैं, पहली है हेत्वाभास। हेत्वाभास का परिचय देते हैं, पृष्ठ 57 पर देखिए। बातचीत करते समय जब 2 व्यक्तियों में परस्पर विचार भेद होता है, तब उस विचार भेद को सुलझाने के लिए वे आपस में जो वाद आदि करते हैं, उसमें इनके नाम वादी और प्रतिवादी होते हैं। जब भी 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो उस बात का नाम होता है वाद, जिसे आप हिंदी में बात कहते हैं। आओ भाई बैठेंगे, बात करेंगे, ये संस्कृत में वाद शब्द है।
जो हिंदी में वाद से बिगड़कर बात बन गया। वा का तो बा बन गया और द का ता हो गया। ये अक्षर बदलते रहते हैं सब भाषाओं में। तो वाद को बात कहने लगे। वाद का अर्थ होता है शुद्ध ईमानदारी से बातचीत करना, पूरी शुद्ध बातचीत, ईमानदारी से बातचीत करना कि सच क्या और झूठ क्या, सत्य और असत्य का निर्णय करने के उद्देश्य से जो ईमानदारी से शुद्ध बातचीत होती है उसको वाद कहते हैं। तो जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं टकराव होता है किसी किसी विषय में। जब वो टकराव होता है तब बात शुरू होती है, तब बात आगे बढ़ती है। अगर टकराव ना हो तो बात खत्म। मैंने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है, आपने भी कहा सर्वव्यापक है, बात खत्म हो गई। अब इसमें क्या चर्चा करेंगे? एक व्यक्ति कहता है ईश्वर सर्वव्यापक है, दूसरा कहता है नहीं परम धाम में रहता है, तो अब टक्कर हुई ना। हाँ, तो अब इस पर बात बढ़ सकती है आगे। जब दोनों में टकराव है तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। एक व्यक्ति कह रहा है ईश्वर सब जगह रहता है, दूसरा कह रहा है कि वो एक जगह रहता है, सब जगह नहीं रहता, तो अब टकराव है। इस पर फिर आगे चर्चा बातचीत हो सकती है। अब इस बातचीत के तीन तरीके हैं। एक तो यह है कि वो दोनों व्यक्ति ईमानदारी से सत्य को जानना चाहते हैं कि वास्तव में दो में से सही क्या है, ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह रहता है, सत्य को जानना चाहते हैं। तो इस ईमानदारी से अगर बात करते हैं तो इस शैली का नाम है वाद। क्या नाम है? वाद। अगर उनका उद्देश्य बदल जाए, एक का तो है वो ईमानदारी से बात करता है, दूसरा बेईमान है, वो चालाकी करता है, छल कपट करता है, नमस्ते, वो दूसरे को धमकाता है, डराता है या बेवकूफ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है, उसको इधर उधर भटकाता है, जैसे तैसे छल कपट से अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। चालाकी से, चतुराई से वो अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। वो सच हो या झूठ इससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे जीतना है, इसको हराना है। ऐसा लक्ष्य यदि बना ले व्यक्ति बात करने वाला तो उसको बोलते हैं जल्प। क्या बोलेंगे? वाद में यह नियम है कि दोनों व्यक्ति पहले अपने अपने पक्ष की स्थापना करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं, दूसरा भी कहेगा मैं ऐसा मानता हूं। अपना अपना पक्ष स्थापित करो। पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, ये वाद का मुख्य लक्षण है। तो जब दोनों अपना अपना विचार रख देते हैं कि मैं ये मानता हूं ईश्वर सर्वव्यापक है, दूसरे ने कहा मैं ये मानता हूं कि वो एक स्थान पे रहता है, परम धाम में या बैकुंठ में या श्रीपुर में, कैलाश पर्वत पे, क्षीर सागर में, चौथे आसमान पे, सातवें आसमान पे, जो भी कोई भी अपने पक्ष की स्थापना करता है कि मैं ऐसा मानता हूं, तो ये वाद हुआ। लेकिन उद्देश्य है सत्य की खोज करना। अब जल्प में दोनों पक्षों ने स्थापना तो की, पहले तो स्थापना दोनों ने की, मैं ऐसा मानता हूं, उसने कहा मैं ऐसा मानता हूं। पर थोड़ी सी देर में एक का विचार बदल गया, उसका लक्ष्य बदल गया कि ये मुझे हराएगा, मैं अभी हराऊंगा इसको, ये मुझे क्या हराएगा। अब देखा बात में तो उसकी दम है, मेरी बात में दम थोड़ा है, उसकी बात में ताकत ज्यादा है, मैं तो हार रहा हूं। अब उसको ईगो, अंदर से ईगो उठती है, मैं हारनी चाहिए, मुझे हारना नहीं है, मुझे तो जीतना है। ये बहुत भयंकर समस्या है ईगो, जिसके कारण लोग सारा दिन ये सारी गलतियां करते हैं। उसमें बहुत बड़ा कारण ईगो है। उस ईगो से प्रेरित होकर, अभिमान से प्रेरित होकर वो मान अपमान का प्रश्न बना लेते हैं और बस हार जीत का लक्ष्य बना लेते हैं। फिर वो झूठ, छल कपट, हेरा फेरी सब करते हैं। तो जब लक्ष्य बदल जाता है तो फिर उसका नाम है जल्प। तब फिर उसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है। तीसरी पद्धति का नाम है वितंडा। वितंडा, क्या नाम? वितंडा में भी यही लक्ष्य है, मुझे जीतना है, इसको हराना है। पर वो इससे भी ज्यादा खराब है, जल्प से भी ज्यादा खराब। जल्प में वादी प्रतिवादी ने अपनी कम से कम अपने पक्ष की स्थापना तो की थी,
ये जो वितंडे वाला है ये तो अपने पक्ष की स्थापना ही नहीं करता, इतना भी नहीं बताता मैं क्या मानता हूं, अपना पक्ष प्रस्तुत ही नहीं करता और दूसरे पे अटैक करता जाता है। अच्छा आप ऐसा मानते हैं तो इसका उत्तर दो, आप ऐसा मानते हैं इसका जवाब दो। दूसरे पे हमला करता जाएगा, अपनी बात कुछ नहीं कहेगा मैं क्या मानता हूं। ये और ज्यादा खराब है, क्योंकि अपनी स्थापना करे तो उसको भी कुछ सिद्धि करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो खुद मेहनत तो करना नहीं चाहता अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, और दूसरे पे आक्रमण करता जाता है और जैसे तैसे उसको हराने की कोशिश करता है। ये पद्धति तीसरी है, इसका नाम वितंडा। क्या नाम? ये तो उससे भी खराब है। तो दिन भर ये तीन पद्धतियां चलती रहती हैं। हम देखते हैं लोगों को, कोई वाद बहुत थोड़े लोग करते हैं, बहुत कम मिलते हैं जो ईमानदारी से बात करते हैं। नहीं तो दो चार बात चली, दो बात इसने कही दो उसने कही, और बस तीसरा नंबर आते ही वो ईगो आ जाती है और वो फट जल्प हो जाता है, वाद खत्म हो जाता है और वो चालाकी शुरू कर देता है। और कई जगह तो मारपीट तक हो जाती है जब टक्कर होती है बातों में, और जब वो नहीं मानता तो फिर वो हाथापाई पे भी आ जाते हैं। हमने देखे शास्त्रार्थ, हाथापाई, घूसा घूसी, पत्थर मारना और पता नहीं क्या क्या सब होता रहता है। तो इस तरह से ये तीन तरीके हुए बातचीत करने के, वाद, जल्प और वितंडा। और एक और चौथा ढंग है शंका समाधान, वो आप करते ही रहते हैं, वो चौथा स्टाइल है। शंका समाधान का नियम होता है, उसमें एक व्यक्ति केवल शंका पूछेगा, बस मैं क्या मानता हूं, उसको ये बोलने का अधिकार नहीं है। वाद में तो फिर अधिकार था, भाई मैं ऐसा मानता हूं, अपने पक्ष की स्थापना करनी है और उसको प्रूव करना है। शंका समाधान में अपने पक्ष की स्थापना नहीं करनी, समझने की बात करो कि जी मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो समझना चाहता हूं, मुझे अब तक कुछ समझ में नहीं आया इस विषय में सच्चाई क्या है। तो जब व्यक्ति इस ढंग से बात करता है, मैं समझना चाहता हूं, मुझे संशय है या मैं भ्रांति में हूं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। तो इस तरह के जब शंका हो, संशय हो, तो इस प्रकार से व्यक्ति पूछता है और सामने वाला वो विद्वान है, उस विद्या में एक्सपर्ट है, तो वो उत्तर देता है। ये चौथा ढंग है शंका समाधान। तो सामान्य रूप से जब दो ऊंचे नीचे स्तर के लोग होते हैं तो शंका समाधान करना ठीक रहता है। अब एक तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, एक एमटेक पढ़ा हुआ है, अब उसके सामने वो बहस कर लेगा, तीसरी वाला एमटेक से बहस कर लेगा, तो वहां तो शंका समाधान ही ठीक है, जी मुझे ये बात समझा दीजिए। हाँ, दोनों बराबर के हों, 12वीं के स्टूडेंट हों तो कुछ बहस कर सकते हैं, दोनों का कुछ अध्ययन है, कुछ अनुभव है, इस तरह से। तो वाद तो बराबर वाले योग्यता वाले लोगों में होता है, जिनकी योग्यता बराबर की हो, आसपास की हो। दोनों वादी प्रतिवादी 12वीं कक्षा के हैं, बीए के हैं, एमए के हैं, बराबर के हैं, उनमें वाद हो जाएगा, जल्प भी हो जाएगा। फिर गौतम महर्षि जी कहते हैं न्याय दर्शन में, ये जल्प और वितंडा, इसमें तो गड़बड़ है, ये शुद्ध बातचीत नहीं है। इसलिए ईमानदार, अच्छे, सज्जन, बुद्धिमान लोगों को, जिनको मोक्ष में जाना हो, उनको केवल वाद ही करना है, उनको छल कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, चालाकी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी। इसलिए जल्प और वितंडा उनको नहीं करना, उनके लिए मना है। जो ऊंचे स्तर के तत्वज्ञानी हैं, वैरागी लोग हैं, उनको जल्प और वितंडा मना है। कुछ मोटे स्तर के लोग हैं जिनको ये तो विश्वास है कि वेद बिल्कुल सही है, ईश्वर का दिया ज्ञान है, बिल्कुल सत्य है, वेदों के सिद्धांत सही है, इनकी रक्षा करनी है, पर उनका स्टडी अध्ययन इतना गहरा नहीं है, मध्यम स्तर का है, उतना ऊंचा वैराग्य भी नहीं है, अभी थोड़ा लक्ष्य है संसार का, लोकेशना पुत्रेशना येषणाएं भी हैं थोड़ी, पर यह विश्वास है कि वैदिक धर्म सबसे बढ़िया है, ये सत्य है, इसकी रक्षा करनी है। वो जब बातचीत करते हैं तो वाद करते करते सामने वाले ने कोई सवाल पूछ लिया, अब उसका उत्तर ठीक से नहीं आ रहा,
तो ऐसे स्तर के लोग वहां जल वितंडा कर लेते हैं, थोड़ा हेराफेरी कर लेते हैं, पर उनका उद्देश्य होता है हमें सत्य की रक्षा करनी है, इस पर्पज से कर रहे हैं। जैसे राजा लोग देश की रक्षा करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? देश की रक्षा करना। उस पर्पज से वो सीबीआई भी रखते हैं, सीआईडी भी रखते हैं, सिविल ड्रेस में जाते हैं पुलिस वाले, जाके छापा मारते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये क्या है? छल कपट तो है ना। तो राजा को ये छूट है, देश की रक्षा के लिए वो छल कपट सीबीआई सीआईडी रख सकता है, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, देश प्रजा की रक्षा के लिए वो ऐसी घोटालेबाजी कर सकता है। पर जितनी भी करता है उसका उसको दंड भी मिलता है, ये ध्यान रखना। वो दोषपूर्ण ही है, 100% शुद्ध नहीं है। ये लोगों के दिमाग में गड़बड़ है। लोग समझते हैं साहब देश के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। गलत है, क्योंकि वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बात तो वही है, आप वेदों के अनुसार चलोगे तो गलती से बचोगे, वेदों के विरुद्ध चलोगे तो गलतियां करोगे। अब वेद पढ़ते नहीं लोग, वो बस मनमानी करते हैं, लोगों की देखा देखी, स्वार्थी लोग झूठ फैलाते हैं, वो उसको फॉलो कर लेते हैं क्योंकि उनमें स्वार्थ है। तो सत्य की रक्षा के लिए यदि कोई कहीं चालाकी करता है, झूठ छल कपट का प्रयोग करता है, वो कर सकता है, नमस्ते, पर वो लौकिक स्तर का व्यक्ति करेगा। आइए, तत्वज्ञानी नहीं करेगा, वैरागी व्यक्ति नहीं करेगा, मोक्ष मार्गी नहीं करेगा, वो तो 100% शुद्ध ही बात करेगा, बेकार लोगों से बात ही नहीं करेगा। उसके लिए तो बात ही मना है, बात ही नहीं करनी, जाओ यहां से। और जो सेकंड स्तर के लोग हैं वो बात तो करेंगे धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, थोड़ा छल कपट भी कर लेंगे, उतना उनको दोष भी लगेगा। 80-90% पुण्य मिलेगा, 10-20% पाप भी लगेगा। फिर भी चलो उनका उद्देश्य ठीक था, अच्छा था, धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा, न्याय की रक्षा, इसलिए उन्होंने थोड़ा अपना वीक पॉइंट दबाने के लिए हेराफेरी कर ली, तो उतना दोष लगेगा। तो ये सिद्धांत दिमाग में स्पष्ट रखें। बहुत से लोग उदाहरण देते हैं, गाय जा रही थी, एक कसाई उसके पीछे आ रहा था, वहां गाय की जान बचाने के लिए झूठ बोल देना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो वो सब झूठ है, गलत है। वो गाय की रक्षा करो चाहे इंसान की रक्षा करो, झूठ बोलोगे दोष तो लगेगा। हाँ, रक्षा कर लोगे तो पुण्य भी मिलेगा, और जितना झूठ बोला उसका दंड भी मिलेगा। वो मिश्रित कर्म है। कैसा है वो? मिश्रित है, उसको 100% शुद्ध कर्म नहीं मानना। तो ऐसे ही सब जगह समझ लें, जहां भी आप थोड़ा भी छल कपट की मिलावट करेंगे उतना दोष लगेगा, वो मिश्रित हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों बातें क्लियर होनी चाहिए। वाद शुद्ध है, उसका विधान है बातचीत करने का ईमानदार लोगों के लिए। बेईमान लोग जल पर वितंडा करते हैं, उनसे बच के रहो, उनसे बात मत करो। जी, हाँ तो कर, वो देख लेते हैं ना, ये आदमी वैतंडी है, ये जलपी है, फालतू टाइम खराब करेगा, समझेगा नहीं, वो छोड़ देंगे। वो सत्य नहीं बोलेंगे, वहां चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। या तो मौन रहो या सच बोलो या उनको समझाओ, 3 ऑप्शन है। जब विकट परिस्थिति हो तब या तो सामने वालों को समझा लो, अगर वो समझने को तैयार हैं तो सत्य क्या है। उनमें बुद्धि भी है समझने की, और समझने की इच्छा भी है। अगर किसी व्यक्ति में सत्य को समझने की इच्छा है और बुद्धि भी है, आईक्यू लेवल भी अच्छा है, उसको समझा सकते हैं। थोड़ा स्टडी भी किया हो सब्जेक्ट का तो उसको समझा सकते हैं। जिसने कॉमर्स का क ख नहीं सीखा, आप उसको सस्पेंस अकाउंट समझा देंगे उसके समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सब्जेक्ट की स्टडी भी तो होनी चाहिए ना। जर्नल एंट्री कैसे होती है, लेजर कैसे होती है, कैश बुक कैसे होती है, वो सारा कुछ तो बैकग्राउंड होनी चाहिए, तभी तो सस्पेंस अकाउंट समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट की स्टडी हो, आईक्यू लेवल अच्छा हो, सत्य को जानने की इच्छा हो, 3 शर्तें हैं, तो हम उसको समझा सकते हैं।
अब जब ये तीन बातें पूरी नहीं होती, बुद्धि तो अच्छी है, सत्य को जानना नहीं चाहता, ईगो बहुत है, वो जैसे तैसे हार जीत का ही लक्ष्य बना के चल रहा है, तो वो तो लड़ाई झगड़ा करेगा। तो ऐसे लोगों से बात नहीं करनी, मना कर दो, किसी और के पास जाओ, वो तुमको समझाएगा। जैसे पुराना इतिहास का उदाहरण दूं तो महर्षि वशिष्ठ जी, वो अपने आश्रम में रहते थे, साधना करते थे, हवन करते थे। विश्वामित्र जी आदि ये लोग ऋषि मुनि विद्वान लोग थे, ब्राह्मण लोग, ये अपने आश्रमों में रहते थे, तपस्या करते थे। अब कुछ राक्षस लोग थे जो उनको परेशान करते थे, तंग करते थे, तो उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, वो क्षत्रियों के बच्चे राजा दशरथ के बेटे वो पकड़ लाए वहां से, राम लक्ष्मण को, उनको ट्रेनिंग दी और कहा अब इनको ठोको, इनको ठोकना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। तो उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, दूसरों को तैयार किया। तो इस प्रकार से जब ब्राह्मण व्यक्ति है वो उल्टा सीधा सामने आ जाए तो उससे बात नहीं करे, जो थोड़ा उसकी टक्कर का हो ना, ऐसे तेज तर्रार, उसके हवाले कर दे, वो उसको ठीक कर देगा। ऐसा करना चाहिए। तो वहां पर तीन ऑप्शन है, अगर वो सामने समझना चाहता हो तो समझा दो, और अगर वहां सच बोलने से नुकसान होता हो तो मौन रहो। कई बार वो प्रेस वाले आते हैं ना मंत्रियों के पास, प्रेस वाले इंटरव्यू लेने के, साहब इसका जवाब दो, तो मंत्री कहते हैं नो कमेंट्स, साहब मना कर देते हैं, नहीं बताएंगे, ये हमारी प्राइवेट पॉलिसी है, हम क्यों बताएंगे। तो या तो नो कमेंट्स, हम कुछ नहीं बताएंगे, मौन रहो, या फिर समझने की क्षमता हो तो समझा दो। और तीसरा क्या था, या फिर सच बोलो, सच बोलने से लाभ है तो सच बोलो। तो देखना चाहिए वहां बुद्धिमत्ता से कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए, जो करना उचित हो, तीन में से वो ऑप्शन अपना लेना चाहिए। हर जगह हर व्यक्ति को सच बात नहीं बताई जा सकती, वो प्राइवेसी पॉलिसी तो होती है ना हर कंपनी की। बिजनेस में तो सीक्रेट इज द बिजनेस। अब व्यापारी सारा सीक्रेट थोड़ी बताएगा, आपको धंधा फेल हो जाएगा। सीक्रेट इज द बिजनेस। तो इस तरह से तो वाद, जल्प, वितंडा, ये तीन तरह की बातचीत, और चौथी शंका समाधान, वो सबसे अच्छी है, सुरक्षित है, सेफ है। शंका समाधान कर लो शांति से, और जो कोई बराबर का हो तो फिर तैयारी करके आओ पूरी, फिर चर्चा करो, वाद करो। तो जब दो व्यक्ति वाद करते हैं तो वादी प्रतिवादी अपने अपने पक्ष की स्थापना करते हैं। इनका जो अपना विचार होता है उसे प्रतिज्ञा या पक्ष कहते हैं। इन दोनों को अपने अपने पक्ष को सही सिद्ध करने के लिए कोई कारण बताना पड़ता है कि मेरा पक्ष या मेरी प्रतिज्ञा इस कारण से सही है। बताया गया कारण अर्थात हेतु, उसको हेतु कहते हैं। जो कारण बताया, अपनी प्रतिज्ञा को सही सिद्ध करने के लिए जो कारण बताया वो है हेतु। वो हेतु सही होना चाहिए ताकि वो साध्य की सिद्धि करने में समर्थ हो। यदि ऐसा हो, हेतु ठीक हो, कारण जो है वो ठीक है यदि, तब तो उसको हेतु कहेंगे, उसका नाम हेतु। जब हेतु उदाहरण के विशेष साधर्म्य या विशेष वैधर्म से कहा जाता है तब वह साध्य की सिद्धि करने में समर्थ होता है, तब वो परफेक्ट हेतु है और साध्य को सिद्ध कर देगा। जैसे चाकू तेज है, तीखा है, तो सब्जी काटेगा, फल काटेगा, और चाकू की धार ही नहीं है तो फल कैसे कटेगा, सब्जी नहीं कटेगी ना, वो असमर्थ है। तो चाकू इतना तीखा होना चाहिए जो फल सब्जी काटने में समर्थ हो। हेतु भी ऐसा होना चाहिए जो साध्य की सिद्धि करने में समर्थ हो। तो हेतु ठीक होगा तो समर्थ है, सिद्ध कर देगा। हेतु में बताया गया धर्म साध्य की सिद्धि तभी कर सकता है जब हेतु धर्म तथा साध्य धर्म में यूनिवर्सल लॉ अर्थात साध्य साधन भाव हो। जो धर्म बताया गया प्रतिज्ञा में, जिसको हमें सिद्ध करना है, वो है प्रतिज्ञा, पक्ष। हाँ, पक्ष। अब उसको सिद्ध करने के लिए जो हेतु बताएंगे, हेतु में जो धर्म बताएंगे, वो धर्म और प्रतिज्ञा वाला धर्म दोनों में एक यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए।
यूनिवर्सल लॉ मतलब उसका नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जो नियम टूट जाता है तो वो लॉ फेल हो गया, वो हेतु फेल हो जाएगा। जो नियम टूटा नहीं, ठीक रहा, सब पूरी दुनिया में सब जगह लागू होना चाहिए, इसीलिए उसको यूनिवर्सल बोला। हिंदी में इसका नाम है व्याप्ति, व्याप्ति संबंध या व्याप्ति। तो हेतु धर्म और प्रतिज्ञा धर्म दोनों में व्याप्ति संबंध होना चाहिए। अगर व्याप्ति संबंध ठीक है तो हेतु ठीक है, अगर व्याप्ति टूट गई तो हेतु फेल। उस फेल हेतु का नाम हेत्वाभास। हेतु आभास, आभास माने प्रतीत होना। हेतु जैसा प्रतीत होता है, वास्तव में ठीक हेतु नहीं है वो। हाँ, दिखता तो ऐसा ही है, हेतु जैसा दिखता है, पर वास्तव में हेतु ठीक नहीं है। तो ऐसी 5 प्रकार की गलतियां हैं जिनको हेत्वाभास कहते हैं। इसकी 5 वैरायटीज हैं। यदि बताया गया कारण गलत हो, व्याप्ति पूर्वक न हो, वह किसी प्रकार से कट जाता हो, अर्थात हेतु और साध्य धर्म में साध्य साधन भाव न हो, तथा स्थूल रूप से वो हेतु जैसा प्रतीत होता हो, तो उसे हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, ऐसे हेत्वाभास जानबूझ करके भी कहे जा सकते हैं अथवा अनजाने में भी कहे जा सकते हैं। गलतियां जानबूझ कर भी होती हैं, अनजाने में भी होती हैं, दोनों तरह से होती हैं। इनका प्रयोग करना अनुचित, हानिकारक तथा सत्य से दूर ले जाने वाला होता है। तो ये जो हेत्वाभास की गलतियां हैं, ये आपको सच्चाई से दूर ले जाएंगी, चाहे आप जानबूझ के करें चाहे अनजाने में करें। गलती तो गलती है। अभी आज सुबह एक बच्चे ने पूछा था कि यदि अनजाने में गलती करें तो उसका भी दंड मिलता है क्या? मैंने कहा हाँ, मिलता है ना। अगर अनजाने में कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए तो चोट नहीं लगेगी? चोट तो लगेगी। जो एक्सीडेंट होते हैं ये जानबूझ कर किए जाते हैं, ये तो अनजाने में ही होते हैं सारे एक्सीडेंट। कोई 1000 में एक आध होता होगा जो जानबूझ के ठोका जाए, एक आध को छोड़ के बाकी तो लगभग अनजाने में ही होते हैं। और उसमें चोट नहीं लगती क्या? सब में लगती है। तो नुकसान तो होता ही है, चाहे जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो, गलती का दंड तो मिलेगा। बस इतना है कि जानबूझ के करेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा, नहीं ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अनजाने में गलती हुई तो दंड कम मिलेगा, जानबूझ के की तो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना। तो कह रहे हैं न्याय दर्शन में कुल मिलाकर 5 प्रकार के हेत्वाभास बताए गए। इनके नाम है सव्यभिचार, इसी का दूसरा नाम है अनैकांतिक। सव्यभिचार या अनैकांतिक। दूसरा है विरुद्ध, तीसरा प्रकरण सम, चौथा साध्य सम और 5वां कालातीत। ये 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। जो हेतु गलत प्रस्तुत किए गए वो हेत्वाभास कहलाते हैं और इनकी 5 वैरायटी। इनका विस्तृत वर्णन न्याय दर्शन अध्याय 1 आहनिक 2 में सूत्र 5 से 9 तक किया गया है। न्याय दर्शन में ये उसका पता है, वहाँ इसकी चर्चा है। तो नीचे नाम लिख रखे, इनकी सूची है 5 की। सव्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। तो मैंने जैसे अभी कहा था, ये 1-2 बार में समझ में नहीं आएगा, 2-4 बार तो गुरुजी से पढ़ना चाहिए न्याय दर्शन ढंग से। सिलेबस पढ़ते हैं जैसे स्कूल में, 2-4 बार तो वैसे पढ़ें और फिर 50 बार खुद पढ़ें। 20 साल मेहनत करें तब कुछ पल्ले पड़ेगा ये क्या गलतियां हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं समझने का। अब पृष्ठ 59 पहला हेत्वाभास आरंभ करते हैं। सव्यभिचार हेत्वाभास की परिभाषा। व्यभिचार का अर्थ होता है अनेक पक्षों में जाने वाला। क्या अर्थ है? अनेक पक्षों में जाने वाला। जो हेतु किसी एक पक्ष में स्थिर नहीं रहता, अनेक पक्षों में चला जाता है, उसे सव्यभिचार नामक हेत्वाभास कहते हैं। सव्यभिचार, व्यभिचार सहित, वो सव्यभिचार।
और व्यभिचार का मतलब अनेक पक्षों में जाने वाला। इस हेत्वाभास से कोई साध्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे कोई गवाह दोनों पक्षों में गवाही देता हो तो उसकी गवाही मान्य होती है? वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा ना। कोर्ट में केस चल रहा था, एक व्यक्ति पे आरोप लगाया, भाई इस आदमी ने चोरी की है। तो जज साहब ने पूछा, हाँ भाई बताओ तुमने चोरी की या नहीं? साहब बिल्कुल नहीं की। कोई तुम्हारा गवाह है? हाँ साहब ये मोहन भाई बैठा है, ये गवाह है, इससे पूछ लो। हाँ भाई मोहन भाई बताओ इसने चोरी की? नहीं साहब बिल्कुल नहीं की। उसके पक्ष में गवाही दे दी, इसने कोई चोरी नहीं की। फिर जिसने आरोप लगाया था उससे पूछा जज साहब ने, हाँ भाई बताओ तुम्हारे पास कोई गवाह है कि इसने चोरी की? बोले है साहब। कौन है? ये मोहन भाई है, इसको पूछो। जज साहब ने दोबारा पूछा, मोहन भाई बताओ इसने चोरी की है नहीं की? हाँ साहब बिल्कुल की है, मेरी आंख के सामने की है। मोहन भाई दोनों पक्षों में गवाही दे रहा है। इसके पक्ष में कहता नहीं की, उसके पक्ष में कहता की है। उसकी गवाही मान्य है या फेल? तो जैसे ये गवाह फेल, ऐसे ये हेतु है दोनों पक्षों में जाएगा, उसकी गवाही फेल। इसको सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं, क्योंकि ये दोनों पक्षों में चला गया, उसकी भी गवाही दे रहा है, उसकी भी गवाही दे रहा है, इसलिए वो फेल हो गया। ये पहला हेत्वाभास है सव्यभिचार। तो आप दुनिया वाले जो बातें करते हैं सारा दिन, उसमें बहुत सारे हेतु बताते हैं वो लोग, और वो सव्यभिचार हेत्वाभास होते हैं, वो हेतु नहीं होते, उससे उनकी बात सत्य सिद्ध नहीं होती। आगे देखते हैं उदाहरण। वादी द्वारा पक्ष की स्थापना। तो हमने कुछ शास्त्रीय उदाहरण लिए हैं यहाँ पर, और कहीं कहीं व्यवहार के लौकिक उदाहरण भी लिए हैं। तो देखते हैं आगे, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे समझने का प्रयास करेंगे। तो एक उदाहरण यहाँ दिया है शास्त्रीय, शब्द अनित्य है। ये वादी की स्थापना है, शब्द अनित्य है। यहां शब्द का मतलब है जो हम मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, ये ध्वनि। इस ध्वनि शब्द की बात चल रही है, और कोई शब्द नहीं। शब्द कई तरह के होते हैं, और शब्दों की बात नहीं चल रही, यहां ध्वनि की बात चल रही है, साउंड। मैंने बोला, आपने सुना, ये शब्द एक बार सुना फिर खत्म हो गया। तो जब वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे अनित्य। शब्द अनित्य है, मतलब हम बोलते हैं, आप सुनते हैं और खत्म हो जाता है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, शब्द अनित्य है। हेतु है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। आपने कह दिया शब्द अनित्य है, क्यों मान लें हम शब्द अनित्य है? तो कारण बताना पड़ेगा। कारण बताया क्योंकि ये उत्पन्न होता है। दोहराइए, क्या बोला? क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है। अब प्रतिज्ञा में बताया अनित्य है, प्रतिज्ञा में ये धर्म है अनित्यता, इसको सिद्ध करना है। इस धर्म को, अनित्यता धर्म को जो प्रतिज्ञा के रूप में कहा गया था, उसको सिद्ध करने के लिए हमको कारण बताना पड़ा। कारण बताया क्योंकि ये उत्पन्न होता है, ये उत्पत्ति धर्म दूसरा हो गया, दो धर्म हो गए। शब्द अनित्य है, एक तो ये साध्य है, उत्पत्ति वाला होने से ये हेतु है। तो अनित्यता धर्म और उत्पत्ति धर्म, ये दो धर्म है। तो इन दोनों में साध्य साधन भाव होना चाहिए। यदि साध्य साधन भाव है तो हेतु ठीक, यदि साध्य साधन भाव नहीं है तो हेतु फेल। साध्य साधन भाव का मतलब यूनिवर्सल लॉ, इसका व्याप्ति नियम होना चाहिए। अब उस व्याप्ति नियम को इस भाषा में बोला जाता है, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब की सब अनित्य होती है। अब बताओ, ये नियम हो गया ना, सारा यूनिवर्सल लॉ, भारत से अमेरिका तक, सारी धरती में, पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ अमेरिका तक नहीं, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये नियम लागू होना चाहिए, तब यूनिवर्सल लॉ होता है, तभी तो नियम बनेगा। अगर भारत में आपने चूल्हा जलाया और रोटी पक गई, जापान में चूल्हा जलाया और नहीं पकी, तो ये तो नियम नहीं बनाना कि अगर अग्नि से रोटी पकती है, अगर पकती है तो फिर पूरी दुनिया में पकनी चाहिए, तभी तो लोग भरोसा करेंगे कि वहां रोटी पकानी है तो क्या करें,
अग्नि लाओ, आग के बिना तो नहीं पकेगी, आग से रोटी पकती है, न हो तो नहीं पकती, ये नियम हो गया। बस ये है यूनिवर्सल लॉ। तो यही चेक करना है हर जगह पर। तो जहाँ यूनिवर्सल लॉ करेक्ट है, ठीक ठाक है, तो समझो वहाँ व्याप्ति है और वहाँ हेतु ठीक है। और कहीं ये नियम टूट गया तो फिर वो हेतु फेल हो जाएगा, उसको ठीक कारण नहीं माना जाएगा, फिर वो हेत्वाभास कहलाएगा। तो अब ये नियम क्या बताया इन्होंने, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब की सब अनित्य होती है, नष्ट हो जाती है। अनित्य मतलब नष्ट हो जाती है। जो जो उत्पन्न होती है वो सब की सब अनित्य होती है, नष्ट हो जाती है। अब इस नियम को देखिए, कहीं टूटता है? कोई ऐसा कोई एक एग्जाम्पल मिल जाए कि ये वस्तु उत्पन्न तो हुई और नष्ट नहीं हुई, एक भी ऐसा मिल जाए तो फिर वो हेतु फेल हो जाएगा, वो हेत्वाभास बन जाएगा। तो अब आप बताइए, सोचिए, कोई वस्तु उत्पन्न होती हो और नष्ट न होती हो, है कोई ऐसी चीज? तो इसका मतलब व्याप्ति ठीक है। व्याप्ति ठीक है तो हेतु ठीक है, तो ये करेक्ट हेतु है। आगे पढ़ता हूं। तो स्थापनावादी ने कहा शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। जो जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है, जैसे घड़ा। ये एग्जाम्पल है, 5 अवयव चल रहे हैं, ये 5 अवयव में ये तीसरा है, जैसे घड़ा, उदाहरण। तो जो व्याप्ति बताई, उस व्याप्ति की दोनों बातें, 2 बात थी ना, उत्पत्ति और अनित्यता, ये दोनों बातें एग्जाम्पल में होनी चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल दिखाना है जिसमें वो दोनों बातें हों और नियम पूर्वक हों। ऐसी भी उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें वो दोनों बातें तो होंगी पर नियम फेल हो जाएगा, नियम टूट जाएगा। अगर नियम टूट गया तो हेत्वाभास। इसलिए थोड़ा कठिन पड़ता है, इसकी खोज करना, मेहनत करनी पड़ती है। न्याय दर्शन में लिखा है, ये हेतु और दृष्टांत का साधारण तालमेल बिठाना बड़ा कठिन है। सुसूक्ष्मम पंडित रूप वेद नियमिति, इसको तीव्र बुद्धि वाले लोग सेट कर पाते हैं, हर एक के बस का नहीं है। इसीलिए तो लोग गलतियां करते हैं, वो जान नहीं पाते ना कि हमारा हेतु सही है कि गलत है। वो समझते हम तो ठीक बोल रहे हैं, जबकि होता है गलत। तो उसके लिए बुद्धि सूक्ष्म चाहिए। क्या हुआ इसमें? कोई अलार्म बजा है? इसमें फोन में, इस फोन में खुद देखिए एक बार देखिए तो अलार्म बजा शायद 4:30 का। डिसमिस कर दो, हाँ लेफ्ट, वो तो फिर बजेगा। डिसमिस नहीं किया ये, वो क्या होता है? चलो ठीक है, चलने दो। तो ये था तीसरा अवयव, उदाहरण, जैसे घड़ा। अब उपनय, चौथा अवयव। उपनय में क्या करना होता है कि जो उदाहरण है उसकी सहायता से उपनय करेंगे। उदाहरण को और साध्य को दोनों को पास पास लाएंगे। उपनय, पास में ले जाना। उदाहरण और साध्य दोनों को पास पास ले आएंगे। जैसा उदाहरण है वैसा ही साध्य, ये दोनों में सिमिलैरिटी दिखाएंगे। इसको उपनय कहते हैं। तो उपनय में लिखा है, घड़े के समान शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है। जैसे घड़ा उत्पत्ति वाला है ऐसे शब्द भी उत्पत्ति वाला है। तो जो हेतु रखा था 2 नंबर पे हेतु, उसकी यहां सिमिलैरिटी दिखानी है दोनों में। घड़ा भी उत्पन्न होता है, शब्द भी उत्पन्न होता है, दोनों एक जैसे, ये एक जैसे। ये उपनय हुआ साधर्म से। जब उदाहरण साधर्म से रखा जाएगा तो इस तरह का उपनय होगा, साधर्म से ही होगा। हेतु साधर्म से, उदाहरण साधर्म से, उपनय साधर्म से, तीनों साधर्म से होंगे। जब हेतु वैधर्म से होगा तो उदाहरण भी वैधर्म से, उपनय भी वैधर्म से, तब वो तीनों की सिमेट्री ऐसे चलेगी। तो अब यहाँ हेतु साधर्म से था, इसलिए उपनय भी साधर्म से है कि घड़े के समान शब्द भी उत्पत्ति वाला है। अब अंतिम 5वां अवयव है निगमन। निगमन, निगमन। बस अब सार संक्षेप बताना है। इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जो हेतु था पहले उसको रिपीट करेंगे, हेतु को।
उसके बाद प्रतिज्ञा को दोहरा देंगे। बस नया काम कुछ नहीं है, पिछली दो बातों को दोहराना है। पहले हेतु को दोहराएंगे, फिर प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। तो इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, ये पंचअवयव हो गया। अब यदि इसमें कोई दोष है, कमी है, हेतु गलत है तो ढूंढो। अगर आप व्याप्ति नियम भंग कर देंगे, दिखा देंगे कि इसमें दोष है, तब यह हेत्वाभास बनेगा। यदि दोष नहीं निकाल पाए तो फिर हेतु ठीक है, हेतु ठीक है, उदाहरण भी ठीक है, तो पक्ष की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब इसी बात क्या कह रहे हैं? अब प्रतिवादी द्वारा खंडन, जो प्रतिवादी है, स्थापनावादी ने तो पंचअवयव रख दिया, ये 5 पूरे कर दिए। अब जो विपक्षी था उसका नंबर आया बोलने का, उसको कहा भाई बोलो, इसका जवाब दो, या तो स्वीकार करो या जवाब दो, करो खंडन। इसके पक्ष में कोई गलती है तो बताओ। तो अब वो प्रतिवादी खंडन करेगा। प्रतिवादी द्वारा खंडन सव्यभिचार हेत्वाभास का प्रयोग करते हुए वो इस हेत्वाभास का प्रयोग करेगा और इस सत्य पक्ष का खंडन करेगा। अब देखना उसका गड़बड़ कहां पर आती है। प्रतिवादी कहता है शब्द नित्य है, क्योंकि उसका पक्ष तो उल्टा होगा ना इससे। वादी का था शब्द अनित्य है, प्रतिवादी कहेगा शब्द नित्य है। क्यों नित्य है? हेतु बताओ। अस्पर्श वाला होने से। अस्पर्श यानी इसको छू नहीं सकते, स्पर्श माने छूना, अस्पर्श छू नहीं सकते। शब्द नित्य है क्योंकि इसे छू नहीं सकते, ये उसका हेतु है। ठीक है। अच्छा, व्याप्ति बताओ। व्याप्ति बताता है जो जो वस्तु, अब ये वैधर्म से खंडन करेगा, जो जो वस्तु स्पर्श वाली होती है वो सब अनित्य होती है। उदाहरण वही है, जैसे घड़ा। घड़े को छू सकते हैं? हाँ या ना? छू सकते हैं ना? हाँ। अब फिर बजाओ। तो इधर डिसमिस करें, यहां से, ये लेफ्ट से, हाँ इसको करें, बस अब बंद हो गया। जिस जिस वस्तु को छू सकते हैं वो अनित्य होती है, जैसे घड़ा। अब इसकी व्याप्ति भी ठीक लग रही है आपको? जिस जिसको छू सकते हैं, घड़े को छू सकते हैं, दीवार को छू सकते हैं। घड़ा अनित्य है, दीवार भी अनित्य है। ठीक है ना? तो उसकी व्याप्ति ठीक लग रही है और उदाहरण भी ठीक है। घड़े को छू भी सकते हैं और घड़ा अनित्य भी है। सही बात है। तो वो कहता है शब्द नित्य है क्योंकि इसे छू नहीं सकते। तो इसने उल्टा हेतु दिया वैधर्म से, शब्द को छू नहीं सकते। फिर उल्टी व्याप्ति क्या बोली? जिस जिस वस्तु को छू सकते हैं वो अनित्य होती है, जैसे घड़ा। अब कहते हैं शब्द, घड़े के समान शब्द स्पर्श वाला नहीं है। घड़ा तो स्पर्श वाला है, घड़े को तो छू सकते हैं। क्या शब्द को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। तो शब्द घड़े की तरह नहीं है, अर्थात शब्द तो अस्पर्श वाला है, उसको छू नहीं सकते। जब वो अस्पर्श वाला है तो इसलिए अस्पर्श वाला होने से नित्य है। आपने कहा घड़े के समान, घड़े के समान कहाँ है ही नहीं घड़े के समान। घड़े को तो छू नहीं सकते, यानी घड़े को तो छू सकते हैं, शब्द को तो छू नहीं सकते। तो घड़े के समान कहाँ हुआ? आप कहते हैं घड़ा अनित्य है। हाँ ठीक है, घड़ा अनित्य है, शब्द तो उस जैसा है ही नहीं। शब्द घड़े के समान नहीं है, इसलिए शब्द अनित्य नहीं हो सकता। घड़ा भले ही अनित्य हो, शब्द तो नित्य है। इस तरह इसने हेतु रखा अपना। अब बताइए, दोनों हेतु मोटे तौर पे ठीक ही लग रहे हैं? हाँ या ना? ठीक लग रहा है ना? पर दोनों ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष उल्टे हैं। एक विषय में दो विरोधी बातें, दोनों तो सत्य नहीं हो सकती। या तो शब्द नित्य होगा या अनित्य होगा। अब मोटे तौर पे तो दोनों का सही लग रहा है।
अब आपको गलती पकड़नी है, किसने कहाँ गलती की, पहले पक्ष में गलती है या दूसरे में? शब्द नित्य है ये ठीक है या शब्द अनित्य है? अनित्य है ये ठीक है, तो नित्य वाला गलत है। तो नित्य वाले ने जो हेतु रखा, क्योंकि इसे छू नहीं सकते, तो ये वास्तव में अनेकांतिक हेत्वाभास है, ये ठीक नहीं है। हेतु गलत है, इसलिए पक्ष गलत है, वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। अब क्या गलती है वो सुनिए, इस पर समीक्षा लिखी है। यहां प्रतिवादी ने उदाहरण घड़े के वैधर्म से प्रस्तुत किया। उदाहरण अर्थात घड़े में दो धर्मों स्पर्श और अनित्यता में साध्य साधन भाव दिखाने का प्रयास किया। स्पर्श और अनित्यता, जिस वस्तु को छू सकते हैं वो अनित्य है ऐसा बताया, स्पर्श को हेतु बनाया, अनित्यता को साध्य बनाया। जिसको छू सकते हैं वो अनित्य होती है ऐसा बोला। जो साध्य साधन भाव व्याप्ति न होने से नहीं है, इसकी व्याप्ति ठीक नहीं है, इसलिए साध्य साधन भाव ठीक नहीं है, क्योंकि एक अन्य उदाहरण से यह व्याप्ति भंग हो जाती है। जैसे कि अब इसको भंग करने का उदाहरण बताएंगे आपको, जिससे यह हेतु टूट जाएगा, व्याप्ति टूट जाएगी। जातिवादी, इसने हेत्वाभास वाले प्रतिवादी ने कहा था कि जिस वस्तु को छू सकते हैं, जिसमें स्पर्श गुण है, वो अनित्य है। तो अब समीक्षक कहता है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नामक परमाणु स्पर्श गुण वाला है। क्या विचार है आपका? जो बेसिक मूल प्रकृति है सत्व रज तम, उसमें स्पर्श गुण है या नहीं है? नहीं है, तो दीवार में कहां से आया? अभाव से अभाव आएगा है ना? अगर उसमें ना हो तो यहां कैसे आ गया? कारण गुण पूर्वक, कार्य गुण उदृष्ट। जैसे गुण कारण में होते हैं वैसे कार्य में। आप जब शीरा बनाते हैं उसमें चीनी डालेंगे तो कैसा बनेगा, और नमक डालेंगे तब मीठा बनेगा। कारण द्रव्य में अगर मिठास ना हो तो कार्य द्रव्य में मिठास कहां से आएगी? अभाव से भाव तो होता नहीं। चीनी डालेंगे तो मीठा बनेगा, हलवा बनेगा, शीरा बनेगा, और नमक डालेंगे तो उपमा बनेगा, फिर शीरा थोड़ी होगा। ये उदाहरण समझ में आया? आया ना? अभाव से भाव नहीं हो सकता, भाव से भाव होता है। चीनी डालेंगे तो ही तो हलवा मीठा बनेगा ना। मतलब हलवे में मिठास आई तो उसके कारण द्रव्यों में मिठास होनी चाहिए, नहीं होगी तो नहीं आएगी। अब ये कार्य द्रव्य है, दीवार, टेबल, कुर्सी, इसमें स्पर्श गुण है या नहीं है? तो इसका कारण द्रव्य जो मूल प्रकृति है उसमें स्पर्श होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो इस अनुमान प्रमाण से क्या सिद्ध हुआ? सत्वरज तम में स्पर्श है या नहीं है ना? बस ये पकड़वानी थी बात आपको। तो समीक्षक कहता है कि जैसे सत्व, रज और तम जो परमाणु है उनमें स्पर्श है, जबकि वो नित्य है। यहां बात पकड़नी थी असली। तो सत्वरज तम में स्पर्श गुण है और वो नित्य है, और इस प्रतिवादी ने क्या बोला था? जिसमें स्पर्श होता है वो अनित्य होता है। यहां इसकी व्याप्ति टूट गई। तो ये दोनों पक्षों में जा रहा है, स्पर्श गुण दोनों पक्षों में जा रहा है। स्पर्श वाली वस्तुएं अनित्य भी हैं, स्पर्श वाली वस्तुएं नित्य भी हैं। तो जो दोनों पक्षों में गया वो अनैकांतिक। जैसे मोहन भाई ने गवाही दी थी कि हाँ साहब इसने चोरी की है, उसके पक्ष में कहा था बिल्कुल नहीं की, तो उसकी गवाही तो फेल। ऐसे गवाह को रिजेक्ट कर देंगे, वो कोई गवाह ठीक नहीं है, दोनों पक्षों में बोलता है। तो ये हेतु दोनों पक्षों में जा रहा है। स्पर्श वाली वस्तुएं नित्य भी हैं, स्पर्श वाली वस्तुएं अनित्य भी हैं। परमाणु सत्वरजतम स्पर्श वाला है और नित्य है, टेबल कुर्सी स्पर्श वाली है और अनित्य है, इसलिए ये अनेकांतिक हेत्वाभास। बोलिए, पकड़ में आई बात? ये दोनों पक्षों में जा रहा है, इसलिए अनेकांतिक हेत्वाभास। मूल प्रकृति जो है सत्वरजतम वो तो बहुत सूक्ष्म होती है, वो पकड़ना कैसे है? हम उसको छू नहीं सकते, सीधा हम नहीं छू सकते, पर उसमें स्पर्श गुण है या नहीं, प्रश्न ये है। स्पर्श गुण तो है ना। तो इसने कहा था जिस वस्तु में स्पर्श गुण होता है
वो अनित्य होती है। इसकी बात कट गई यहाँ। उसमें भी स्पर्श है, सत्वरतम में स्पर्श है, पर वो तो नित्य है। आपकी अनित्यता तो नहीं है उसमें। आपकी बात फेल हो गई, दोनों पक्षों में जा रही है। स्पर्श वाली वस्तुएं नित्य भी हैं, स्पर्श वाली अनित्य भी हैं। तो जब दोनों तरह की हैं तो वो हेतु नहीं बनेगा। कहीं तो आग से रोटी पके और कहीं ना पके, तो फिर नियम नहीं बनेगा ना कि आग से रोटी पकती है। वो तो नियम टूट गया। नियम टूट गया तो वो हेतु नहीं बनेगा। जब दोनों स्थितियां होती हैं कि आग से रोटी पकती भी है और आग से रोटी नहीं भी पकती है। एक व्यक्ति को रोटी पकानी थी तो उसने सोचा क्या करूं, दूसरे ने कहा आग ले आओ, अग्नि से पक जाएगी। बोले यार अग्नि का कोई गारंटी थोड़ी है, पके भी ना भी पके। अब मैं इतनी दूर जाऊं, 2 किलोमीटर से अग्नि लेकर आऊं और फिर भी ना पके तो मैं तो पिट जाऊंगा। तो मैं आग के लिए क्यों मेहनत करूं। तो व्यक्ति इसलिए अग्नि के लिए प्रयास नहीं करेगा अगर उसको डाउट है। तो वो अग्नि खरीदने के लिए, सिलेंडर खरीदने के लिए तभी तो जाएगा जब उसको भरोसा हो कि मैं इतना पैसा खर्च करूं, सिलेंडर भी लाऊं, चूल्हा भी लाऊं, और फिर मेरी रोटी ना पके तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, इतना पैसा क्यों खर्च करूं। वो तभी खर्च करेगा जब उसको गारंटी हो कि हाँ सिलेंडर चूल्हा लाऊंगा तो गैस पे रोटी पकेगी ही, हर हालत में पकेगी। तभी वो इतना पैसा और मेहनत खर्च करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो बस यही तो नियम है। नियम होगा तभी वो विश्वास बनेगा, तभी आप उस काम को करेंगे। तो जहां नियम पूरा फिट है वो व्याप्ति ठीक है, साध्य साधन भाव है, और फिर वो हेतु ठीक है। तो यहां स्पर्श वाला हेतु फेल हो गया, व्याप्ति टूट गई। तो ये क्योंकि दोनों पक्षों में गया इसलिए इसको अनैकांतिक कहते हैं। अंत का अर्थ है पक्ष। एक पक्ष में रहने वाला ऐकांतिक, अनेक पक्षों में जाने वाला अनैकांतिक। तो जो अनेक पक्षों में जाता है वो हेत्वाभास। ये 5 में से एक वैरायटी है। इस तरह का हेत्वाभास अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाएगा या सव्य विचार कहलाएगा। दोनों में से कोई भी नाम चलेगा। तो यहां कह रहे थे सत्व रज तम जो परमाणु है वो स्पर्श गुण वाला है और नित्य है। इसलिए स्पर्श का अनित्यता के साथ साध्य साधन भाव सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि स्पर्श गुण वाला घड़ा अनित्य है और स्पर्श गुण वाला परमाणु नित्य है। इसलिए अस्पर्श वाला होने से यह हेतु दोनों पक्षों में जाने के कारण हेत्वाभास है। हेतु 2 प्रकार से दिया जाता है, उदाहरण के साधर्म से और उदाहरण के वैधर्म से, जैसा कि ऊपर दिखाया गया। प्रतिवादी के द्वारा यह हेतु उदाहरण यानी घड़े के वैधर्म से प्रस्तुत किया गया है। यह हेतु तो अनैकांतिक अर्थात नित्य तथा अनित्य दोनों पक्षों में जाने के कारण साध्य की सिद्धि में असमर्थ हो गया, फेल हो गया, इसलिए हेत्वाभास कहलाता है। अब यदि यही हेतु उदाहरण के साधर्म से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि 2 तरह से दे सकते हैं हेतु, साधर्म से भी वैधर्म से भी। इसने यहां साधर्म से दिखाया, घड़े के साधर्म से, कि घड़े को नहीं वैधर्म से दिखाया। घड़े को छू सकते हैं, शब्द को छू नहीं सकते, वैधर्म दिखाया। अब कह रहे हैं यदि इसको साधर्म से प्रस्तुत करें तो भी फेल हो जाएगा। कैसे? तब भी अनैकांतिक अर्थात दोनों पक्षों में साध्य की सिद्धि में असफल हो जाएगा। अतः व्यभिचारी हेतु या हेत्वाभास कहलाएगा। प्रतिवादी द्वारा खंडन। सब व्यभिचार हेत्वाभास का प्रयोग करते हुए साधर्म से हेतु, पहले वैधर्म से रखा था, अब साधर्म से। शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। जो जो वस्तु अस्पर्श वाली होती है वह नित्य होती है, जैसे आत्मा। अब उदाहरण बदल गया, अब अस्पर्श वाला उदाहरण दिया। हेतु भी वही और उदाहरण भी वही, अस्पर्श। शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। जो जो वस्तु अस्पर्श वाली होती है वो नित्य होती है, जैसे आत्मा। आत्मा को छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना, अस्पर्श वाली है, उसमें स्पर्श गुण नहीं है। आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है,
वो अनित्य भी नहीं है, नित्य है। आत्मा नित्य है, तो आत्मा अस्पर्श वाली है और नित्य है। तो अब साधर्म से कहता है, प्रतिवादी खंडन कर रहा है जो, वो कहता है जैसे आत्मा को नहीं छू सकते ऐसे ही शब्द को भी नहीं छू सकते, दोनों एक जैसे। साधर्म हो गया ना, अस्पर्श, ये आत्मा के साथ साधर्म हो गया शब्द का। तो कह रहे हैं जैसे आत्मा अस्पर्श वाला है वैसे ही शब्द भी अस्पर्श वाला है, दोनों एक जैसे। इसलिए अस्पर्श वाला होने से शब्द अनित्य है, नहीं सॉरी, शब्द नित्य है, आत्मा नित्य है, शब्द भी नित्य है, दोनों अस्पर्श वाले हैं। तो अब ये उदाहरण से इसने साधर्म से हेतु प्रस्तुत किया, पर क्योंकि वो गलत है तो ये भी कट जाएगा। अब ये कैसे कटेगा? समीक्षा। ये हेतु उदाहरण आत्मा के साधर्म से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये हेतु भी नित्य और अनित्य दोनों पक्षों में जाने से अनैकांतिक हेत्वाभास है, क्योंकि आत्मा अस्पर्श वाला होने से नित्य है, जबकि ज्ञान भी अस्पर्श वाला है, वो अनित्य है। आपने तीसरी क्लास में जो ज्ञान प्राप्त किया, सिलेबस पढ़ा, वो ज्ञान है आज आपके पास? गया ना, खो गया ना, खत्म हो गया ना। तो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, भूल जाते हैं, खो जाता है, वो भी तो अनित्य है, जबकि ज्ञान को छू नहीं सकते। आत्मा को छू नहीं सकते, वो नित्य है, ज्ञान को छू नहीं सकते, वो अनित्य है। तो ये न छूना दोनों पक्षों में जा रहा है, इधर भी कट गई बात। ज्ञान का जो मूल रूप है वेद, वो तो नित्य है। देखो ये निग्रह स्थान है यही निग्रह स्थान है, तो वो पक्ष आएगा है? क्योंकि वहां पे सत्व रजस तम वो भी मूल रूप था प्रकृति का, और यहाँ पे भी ज्ञान का मूल रूप वेद अगर हम पकड़े तो वो भी तो नित्य है। वो किसके पास नित्य है? ईश्वर के पास। हाँ, तो वो तो उदाहरण हमने दिया ही नहीं, जो हमने उदाहरण दिया उसमें दोष दिखाओ हमने तीसरी सिलेबस की बात की, जो तीसरी क्लास में सिलेबस हमने पढ़ा था, वो हमारा ज्ञान कहाँ नित्य है? नहीं है ना। एक सप्ताह पहले दोपहर में क्या सब्जी खाई थी याद है? भूल गए? तो हमारा ज्ञान तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान तो जब तक आंख खुली है तब तक दिखता है, आंख बंद करते ही खत्म। अभी आंख खुली है तो सामने बोर्ड को हम पढ़ रहे हैं, हमें ज्ञान हो रहा है, इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम हो रहा है, और इंद्रियार सन्निकर्ष खत्म हुआ, ज्ञान खत्म। तो ज्ञान तो इतनी देर में नष्ट होता है तो ज्ञान अनित्य है और अस्पर्श वाला भी है। आत्मा अस्पर्श वाला है परंतु नित्य है, तो अस्पर्श हेतु भी दोनों पक्षों में गया, नित्य में भी अनित्य में भी। इसलिए अनैकांतिक हेत्वाभास ऐसे होता है, अनैकांतिक हेत्वाभास। एक आदमी ने कहा जी मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? बोले रोटी खा ले। तो उसने कहा रोटी खाने से ही भूख मिटती है, ही लगा दिया। तो दूसरे ने कहा चावल से भी तो मिटती है, दाल सब्जी खाने से भी मिटती है, मिठाई खाने से भी मिटती है, सिर्फ रोटी से ही थोड़ी मिटती है। तो ये हेतु अनेक पक्षों में जा रहा है। भूख मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? रोटी खानी चाहिए, रोटी ही खानी चाहिए। अगर ही बोला तो फंस जाएगा। अगर कहा भूख लग रही है तो रोटी खा लो, इतना ही कहा तो ठीक है, उसने सीमा नहीं बांधी, सीमा नहीं बांधी है, रोटी खाने से ही भूख मिटती है। अगर ही बोल दे तो फंस जाएगा, फिर बात गलत हो जाएगी। देखो ही और भी में इतना फर्क है। अब लोग इतना ध्यान कहाँ रखते हैं? वो तो जो मन में बोलते जाते हैं, सोचते ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, कि मेरी बात ठीक बैठेगी या गलत हो जाएगी। और ऐसे लोग लड़ते रहते हैं सुबह से शाम तक, वो ही और भी का अंतर नहीं जानते और वहीं फंस जाते हैं। तो ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं। हाँ, मैं ही ठीक हूं और मैं भी ठीक हूं, तो दोनों में अंतर है ना। आप ठीक हैं या नहीं हैं उस बात को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और एक और बात ध्यान रखें, जब किसी बात का निर्णय होता है वो प्रमाण और तर्क से होता है, और प्रमाण हमेशा कंफर्म होता है, डाउटफुल नहीं होता।
जो डाउटफुल होता है वो प्रमाण नहीं होता, और सत्य असत्य का निर्णय प्रमाण से होता है। तर्क उसमें सहयोग करता है, तर्क सहयोगी होता है, लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रमाण से होता है। तो अब जब वो कहता है मैं भी ठीक हो सकता हूं, ये पक्की बात नहीं है, कच्ची बात है। मतलब हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता, तो अनेक पक्षों में जा रही है बात, तो फिर हेत्वाभास कन्फर्म होना चाहिए। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है, कन्फर्म है ये, तो ही वो सत्य स्थापित होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अभी हेत्वाभास में देखा तो सही, दोनों पक्षों में जा रही बात। स्पर्श वाली वस्तुएं नित्य भी है, स्पर्श वाली अनित्य भी है। तो स्पर्श के हेतु से आप किसी को ना तो नित्य सिद्ध कर सकते न अनित्य सिद्ध कर सकते, दो में से एक भी बात सिद्ध नहीं होने वाली। नित्य अनित्य के लिए कोई और हेतु ढूंढना पड़ेगा जो यूनिवर्सल हो, व्याप्तिपूर्वक हो, जिसमें साध्य साधन भाव परफेक्ट हो, वो टूटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे जो बातें हैं हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इसलिए समझ रहे हैं कि हमें संसार में व्यवहार करना है। तो हम कैसा व्यवहार करें, किस काम के लिए कौन सी वस्तु खरीद के लाएं, तो वो नियम पूर्वक होना चाहिए, तभी तो हम व्यवहार में सफल हो पाएंगे। अब एक आदमी को गर्मी लगती थी, तो उसने सोचा भी गर्मी लगती है, इसका क्या करें, इलाज, क्या इलाज करें। तो एक ने कहा पुस्तक खरीद लाओ। अरे पुस्तक से क्या गर्मी दूर होती है? बोले मैंने उसको देखा था, वो बस में बैठ के किताब से पंखा हिला रहा था। तो तुम भी किताब खरीद लाओ और ऐसे पंखा हिलाओ। तो ये उत्तर ठीक है क्या? वो तो बेचारा मजबूरी में, कोई साधन था नहीं उसके पास, इसलिए वो पतली सी कोई किताब होगी, उससे अपना टाइम पास कर रहा था। वो कोई गर्मी दूर करने का साधन थोड़ी है, उसके लिए तो पंखा है। तो जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाने से दूर होती है, तो ये अब नियम बन गया। एक घर में देखा, 1000 घर में देखा, सब जगह देखा कि जिसको भी गर्मी लगती है वो पंखे लटका रखे हैं लोगों ने छत पे, घर में वो पंखे घुमाते हैं, गर्मी दूर हो जाती है, हवा लगती है, ठीक लगता है। तो पता चल गया कि गर्मी लगे तो पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी लगाओ, तो गर्मी दूर होती है। अब जब नियम पता चल गया तो कोई व्यक्ति नया घर बनाएगा और उसको गर्मी लगेगी, तो उसको पता होगा ना कि मुझे किताब लानी है कि पंखा लाना है गर्मी के लिए। तो फिर ऐसे हम व्यवहार को ठीक से कर पाएंगे। वो तभी होगा जब हमें हेतु और हेत्वाभास का पता हो, सही और गलत का पता हो कि गर्मी दूर करने के लिए किताब नहीं चाहिए, वो हेत्वाभास है। पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, वो है सही इलाज। तो चलिए, ये हो गया। इस प्रकार से ये हेतु दोनों प्रकार के उदाहरणों के साथ साध्य साधन भाव नहीं रखता। जो पहला उदाहरण था घड़े वाला, उसके साथ भी ये फेल हो गया। दूसरा उदाहरण आत्मा का था, उसके साथ भी फेल हो गया। जब दोनों ही तरह से फेल हो गया तो इसमें हेतु का लक्षण सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए इसको हेत्वाभास कहते हैं। मोटे तौर पे ये हेतु जैसा दिखता है, पर वास्तव में ये सही हेतु नहीं है। और क्योंकि ये दोनों पक्षों में जाता है, इसलिए इसको अनेकांतिक हेत्वाभास कहेंगे। हेत्वाभास तो और भी है, पर इसका नाम इसलिए ये रखा कि ये अनेक पक्षों में जाता है, ये दोष है, इस कारण से इसका नाम अनेकांतिक रखा। ये एक वैरायटी हुई, ऐसे और 4 वैरायटी है इनकी, 5 प्रकार के हेत्वाभास। अब एक और उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा ये प्राणी गाय है। कोई प्राणी खड़ा था बाहर गली में, तो किसी ने पूछा ये क्या है? उसने कहा ये गाय है। ये हो गई प्रतिज्ञा। तो उसने कहा ये प्राणी गाय है, हेतु क्योंकि इसके सींग है, ये हेतु दिया। तो ये हेतु भी ठीक नहीं है। मोटे तौर पे तो ठीक लगता है, छोटे बच्चे तो ऐसे ही बात करते हैं, अरे अरे देखो इसके सींग है, तो ये गाय है। मोटे स्तर के छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं ना, इसके सींग है, ये गाय है। तो कह रहे हैं ये हेतु ठीक नहीं है, क्योंकि ये हेतु गाय को छोड़कर अन्य पक्ष में भी जाता है। जैसे कि बकरी और भैंस के भी सींग होते हैं,
बकरी के भी सींग होते हैं, भैंस के भी सींग होते हैं। अगर सींग होने से कोई प्राणी गाय है तो फिर बकरी भी गाय बन जाएगी, उसके भी सींग है। भैंस भी सींग कहलाए, वो गाय कहलाएगी, उसके भी सींग है। तो हेतु एक पक्ष में नहीं रहा, अनेक पक्षों में चला गया। इसलिए ये हेतु गलत है, ये हेत्वाभास है और अनेकांतिक हेत्वाभास है, अनेक पक्षों में जा रहा है। इसलिए सींग होने मात्र से उस प्राणी को गाय सिद्ध नहीं किया जा सकता, अनेक पक्षों में जाने के कारण अनेकांतिक हेत्वाभास है। तीसरा उदाहरण, प्रतिवादी का कथन, आत्मा साकार है। एक बार बहस चली थी, आत्मा साकार है या निराकार है। 2-3 साल पहले बहस चली थी, खूब चर्चा हुई उसकी देश भर में, तो बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए इस पर, फेसबुक पर भी चली है। है एक पक्ष वो मानता है, निर्मात्री सभा वाले, निर्मात्री सभा है ना, एक आर्य निर्मात्री सभा एक संस्था है, वो ऐसा मानते हैं आत्मा साकार है। तो उनका हेतु है इन ऐसे, उनका पक्ष तो था आत्मा साकार है, उनका हेतु यह था एक देशी होने से। आत्मा साकार है एक देशी होने से, क्योंकि आत्मा एक स्थान पर रहता है इसलिए वो साकार है, ये उनका हेतु था। और यहां हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अलग हेतु दे रहे हैं। आत्मा साकार है हेतु शरीर को धारण करने से, जो जो शरीर धारण नहीं करता वो निराकार होता है। जैसे ईश्वर, ईश्वर शरीर धारण नहीं करता और वो निराकार है। तो मोटे तौर पे तो ठीक ही लग रहा है, ईश्वर शरीर धारण नहीं करता और वो निराकार भी है, लेकिन आत्मा तो शरीर धारण करता है, तो वह धर्म से उल्टा हो गया ना, तो वो साकार हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। आत्मा ईश्वर जैसा अर्थात शरीर को धारण न करने वाला नहीं है, ये तो उससे विपरीत है, धारण करता है। अर्थात आत्मा शरीर को धारण करता है, इसलिए शरीर को धारण करने से आत्मा साकार है। अब कोई आत्मा को साकार सिद्ध करने के लिए ऐसा पंचवय रख देगा। समीक्षा, आत्मा शरीर को धारण करता है इसलिए वो साकार है, ये जो अनेकांतिक सव्यभिचार हेत्वाभास है। क्योंकि यदि ईश्वर शरीर धारण न करने से निराकार है, ईश्वर निराकार है क्योंकि वो शरीर धारण नहीं करता, तो व्याप्ति क्या बनेगी? जो जो शरीर धारण नहीं करता वो सब निराकार है, ये बनेगी। अब आगे सुनिए, तो इसका मतलब सूर्य पृथ्वी आदि पदार्थ भी शरीर धारण नहीं करते, वो भी निराकार होने चाहिए। तो साकार है तो कट गई ना बात, दोनों पक्षों में गई, इसलिए वो भी निराकार होने चाहिए, परंतु वे तो साकार है। सूर्य पृथ्वी आदि कहां शरीर धारण कर रहे हैं? इस प्रकार से ये हेतु दोनों पक्षों में जाने से अनेकांतिक हेत्वाभास है। प्रश्न, यदि आत्मा निराकार है तो वह शरीर धारण क्यों करता है? अब हमने जब स्थापनावादी ने कहा आत्मा तो निराकार है, ठीक है, तो विपक्षी ने आक्षेप उठाया, यदि आप ईश्वर के समान आत्मा को निराकार कह रहे हैं, ईश्वर निराकार है, आत्मा भी निराकार है, यदि दोनों निराकार हैं तो ईश्वर तो शरीर धारण नहीं कर रहा, फिर आत्मा क्यों कर रहा? यदि वह निराकार है तो उसको भी शरीर धारण नहीं करना चाहिए ईश्वर की तरह। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, इसका कारण यह है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु आत्मा अल्प शक्तिमान है, बिना शरीर के उसका काम चलता नहीं, इसलिए उसे शरीर धारण करना पड़ता है। यदि आत्मा भी सर्वशक्तिमान होता, ईश्वर की तरह यदि आत्मा भी सर्वशक्तिमान होता, तो वह भी ईश्वर के समान शरीर धारण नहीं करता। आत्मा के द्वारा शरीर धारण करना यह उसके साकार होने का हेतु नहीं है, ये उसका कारण नहीं बनता कि उसने शरीर धारण कर लिया इसलिए साकार हो गया। धारण करना साकार होने की वजह से नहीं किया उसने शरीर,
वो तो कमजोर है बेचारा, अल्पशक्तिमान है, इसलिए शरीर की जरूरत पड़ी। धर्मी बहन जी, आप चश्मा लगाती है? तो मैं लगाता हूं, आप क्यों नहीं लगाती? आपको जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है। तो जरूरी थोड़ी है सब लोग चश्मा लगाएंगे, जिसको जरूरत है वो लगाए, जिसको नहीं है वो ना लगाए। तो आत्मा को जरूरत है, उसको शरीर धारण करना पड़ता है। ईश्वर को जरूरत नहीं है, वो नहीं लगाता, शरीर धारण नहीं करता वो। तो शरीर धारण करने या ना करने से कोई साकार निराकार नहीं होता, इसलिए वो हेतु दोनों पक्षों में जा रहा है। आत्मा शरीर धारण कर रहा है और ये सूर्य पृथ्वी नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं करते? अगर धारण करने वाला साकार हो तो ये भी तो साकार है, इनको भी फिर धारण करना चाहिए शरीर, सूर्य पृथ्वी को। ये तो धारण नहीं कर रहे, इसलिए हेतु दोनों पक्षों में गया, तो गलत है। अतः इस हेतु शरीर धारण करने से आत्मा साकार सिद्ध नहीं होता। तो ये बात पूरी हो गई अनैकांतिक हेत्वाभास की। अब बोलिए कोई शंका हो तो। आज का विषय तो थोड़ा भारी था, है ना? थोड़ा दिमाग पे लोड आया होगा। ये सारा भारी विषय है, सारा भारी है। 54 गलतियां, ये सारी 54 गलतियां, गलती पकड़ना कोई सरल काम थोड़ी है। आपको अकाउंट्स पकड़ा दे, वहां जी ढूंढो गलती, तो भारी काम है ना। एक डॉक्टर के सामने रोगी को ले आओ, हाँ जी पकड़ो साहब इसको क्या बीमारी है, तो वो भारी काम होता है डायग्नोज करना। तो ये डायग्नोज वाला काम भारी पड़ता है, कठिन पड़ता है, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कुछ हिम्मत है या आप घबरा जाएंगे? घबराना नहीं। थोड़ा भले ही कठिन लगे पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसमें? ये गलती व्यवहार में। हाँ आप ढूंढो, वो बनाओ कोई एग्जाम्पल। थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ, एक्सरसाइज हो जाएगी। व्यायाम करने से शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का व्यायाम करेंगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी। डेटा प्रोसेसिंग जब करते हो आप, हाँ जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसमें आ जाइए, आता है ना। हाँ क्योंकि उसमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि चोरी हो रही है और ऐसा भी कहा जा सकता है आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। हाँ तो ये उसमें आ जाता है, हाँ, तो दोनों पक्षों में जाते हैं ना। पक्ष में आ जाता है। और ये हर ऑफिस में होता है। हाँ जी, क्या बात हुई कही इन्होंने, पकड़ में आई? क्या कह रहे हैं? डेटा प्रोसेसिंग कम पकड़ में आई। और लौकिक व्यवहार का उदाहरण दो जो सबकी समझ में आए। हाँ, सब्जी वब्जी का दो ना, रसोई का कोई। फिर सबकी समझ में आएगा। ढूंढो, कोई बनाइए कार्य, कोई उदाहरण सोचिए। हाँ, तो जहां जहां दो पक्ष निकालो ना, कोई एग्जांपल ढूंढो, फिर बात क्लियर हो जाएगी ना। जैसे एक बच्चे को कॉलेज जाना है, उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा आज मुझे कार चाहिए। क्यों चाहिए? कि मुझे कॉलेज जाना है। अरे तो कॉलेज कार से ही जाते हैं क्या? और कोई ऑप्शन नहीं है? बस में जा सकते हैं, टैक्सी में जा सकते हैं, स्कूटर से, बाइक से जा सकते हैं। तो एक ही रास्ता थोड़ी है, दूसरे भी तो विकल्प हैं। और वो अट जाए, नहीं नहीं मुझे तो कार ही चाहिए, तो उसका आग्रह गलत है। ठीक है ना? हाँ, वो ही और भी वाली बात आ गई ना। मुझे तो कार ही चाहिए क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। तो ये कोई हेतु थोड़ी हुआ। कॉलेज जाना है तो बाइक से भी जा सकते हैं, टैक्सी से ही जा सकते हैं। अगर आपको 4 पहिए की गाड़ी चाहिए तो टैक्सी में से भी तो जा सकते हैं। तुम कार का ही आग्रह क्यों कर रहे हो? तो ऐसे अगर कोई आग्रह करने लगे तो आपको पता चल जाएगा ना ये गलती कर रहा है।
कार का ही आग्रह क्यों कर रहा? कार से भी जा सकते हैं, दूसरे विकल्प भी तो हैं। क्या कहा? अगर आपको, हाँ, तो ये भी गलत है। और भी विकल्प हैं। हाँ, केवल पुस्तक से ही थोड़ी विद्या आती है। पुस्तक भी पढ़ो, ये ठीक है। पुस्तक भी पढ़ो, प्रवचन भी सुनो, शंका समाधान भी करो, चिंतन भी करो, सब कई सारे काम करने पड़ेंगे, एक से तो नहीं होगा। हाँ, सावधान रहो। अगर कहीं होता हो, अगर किसी काम का एक ही हेतु हो, तब तो ही बोलो। जैसे ईश्वर की अनुभूति किए बिना मोक्ष नहीं होगा, तम एव, वहां देखो मंत्र में एव लिखा है, ही। ईश्वर को जानकर ही मोक्ष होगा, वहां एक ही रास्ता है, दूसरा है ही नहीं। जहां दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है वहां तो आप ही बोल सकते हैं, पर जहां कई ऑप्शन है तो वहां ही नहीं बोल सकते, वो फिर आपकी बात कट जाएगी। उसके दूसरे विकल्प भी है। हाँ, तो जहां ही वाली संभावना, मतलब जहां ही निश्चित है वहां ही बोले। ठीक बात। तो हमें बोलते समय यही ध्यान रखना है कि जहां एक ही ऑप्शन है वहां तो ही बोले, और जहां कई सारे हों तो वहां भी बोले, फिर आपकी बात ठीक हो जाएगी। लेकिन जहां कई सारे ऑप्शन है और वहां ही बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगी। कार से ही जाना है कॉलेज, क्यों जाना भाई, और भी तो ऑप्शन है, तो वहां कार का आग्रह करना ठीक नहीं है। बोलिए। द्रव्य भी है। देखिए ऐसा है, आपकी शंका यह है कि सत्वरज तम को गुण नाम से भी कहा है। एक तरफ यह भी सुना है कि गुण द्रव्य में रहता है, अकेला नहीं रहता। तो ये तो गोल गोल बात हो रही है, समझ में नहीं आ रही ना। हाँ, तो इसका उत्तर यह है कि वास्तव में सत्वरज तम द्रव्य है, बेसिकली वो है द्रव्य। कहीं कहीं उसको गुण नाम से कह दिया है। जब उसको गुण नाम से कहेंगे तब वो परिभाषा लागू नहीं होगी कि गुण द्रव्य आश्रित होता है, वो वैशेषिक दर्शन है। गुण द्रव्य के आश्रित होता है। प्रॉपर्टी जो है वो सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, अकेली नहीं रहती, वो अलग विषय है। और ये अलग विषय है कि जहां सत्वरजतम को गुण नाम दिया वो वास्तव में द्रव्य है, वहां गुण का अर्थ वो वैशेषिक वाला गुण नहीं है। यहां द्रव्य को गुण कह रहे हैं, वहां गुण अलग चीज है, यहां गुण अलग चीज है, ऐसा है। वास्तव में वो द्रव्य है, मटेरियल है। ठीक है। है जी। दर्शन में दोष और भेद, इसमें योग दर्शन के लिए क्लेश, उसमें क्या अंतर है? अच्छा, दोष है न्याय दर्शन में प्रमेय, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, इच्छा, और 5 क्लेश योग दर्शन वाले हैं, कोई अंतर है? अच्छा, आपका प्रश्न है कि योग दर्शन में जो 5 क्लेश बताए, अविद्या, राग, द्वेष आदि, और जो न्याय दर्शन में दोष बताए, राग, द्वेष आदि, तो वैसे कोई दोष, कोई भेद नहीं है, एक ही चीज है। पर प्रसंगानुसार उन्होंने दोनों का वर्णन किया है। न्याय दर्शन में जो दोष हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि, ये सारे दोष हैं जो मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब योग दर्शन में जो ये राग, द्वेष आदि 5 क्लेश है, यहाँ 5 पर्टिकुलर 5 ही वस्तुएं हैं, वहां बहुत सारी है। और यहां 5 क्लेश ऐसे छांट के बताए कि इनका नाश किए बिना आपका मोक्ष नहीं होगा।
और न्याय दर्शन से मिलती जुलती बात यह है कि वहां भी मिथ्या ज्ञान से दोष उत्पत्ति बताई थी। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से दोषों की उत्पत्ति होती है। योग दर्शन में भी यही कहा है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या कारण है और बाकी वाले क्लेशों का राग द्वेष आदि। ये बात तो सिमिलर है, बाकी वस्तु के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, सेम चीज है। वही दोष राग द्वेष के नाम से वहां पर है, वही दोष यहाँ क्लेश के नाम से है, सेम है जी। और बोलिए। शब्द नित्य है अनित्य है, उसके विषय में कुछ वैशेषिक दर्शन में जब पढ़ा था मैंने, एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, ठीक है, और शब्द उससे ऐसा अनित्य, वो अनित्य जान पड़ता है, लेकिन सृष्टि के बाद शब्द जाता नहीं है, ऐसा भी सुना है। सृष्टि से बाहर, हाँ, जो पृथ्वी का जो है वहां से शब्द बाहर कहीं जाता नहीं है। बाहर नहीं जाता, ये कहाँ पढ़ा आपने? मेरे ख्याल से साइंस में भी लोग प्रूव कर रहे हैं कि वो अच्छा, ढूंढ रहे हैं शब्द को, कि वो चलते रहते हैं, उसकी जो वेव्स है वो ब्रह्मांड से बाहर कहीं निकलती नहीं, तो कुछ प्रयोग कर रहे हैं। तो शंका क्या है आपकी? तो मतलब शब्द अनित्य हुआ फिर या नित्य, क्योंकि एक ये आप दो शब्दों को मिक्स कर रहे हैं, दिक्कत यहाँ आ रही है। दो शब्दों को मिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा था शब्द वो है जो हम मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, ये शब्द है। साइंस वाले जिस शब्द की बात कर रहे हैं वो अलग चीज है। ये साउंड की बात कर रहे हैं हम, मैंने बोला आपने सुना और बात खत्म हो गई। अगर ये शब्द यहां फिर भी नित्य हो, विद्यमान हो, तो आपको दूसरी बार भी सुनाई देना चाहिए, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 1000 बार सुनाई देना चाहिए। अब ये पुस्तकालय है, पुस्तकें रखी हैं, आप इसको एक बार देखो, फिर दोबारा देखो, फिर तीसरी बार देखो, 1000 बार देखो, वो 1000 बार दिखेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? पुस्तक स्थिर है या क्षणिक है? स्थिर है ना। जो वस्तु स्थिर है उसको आप बार बार देखो तो वो दिखेगी। यदि शब्द भी स्थिर होता तो हम दोबारा सुनते तो दोबारा सुनाई देना चाहिए, 50 बार सुनेंगे 50 बार दिखना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। जैसे पुस्तक 100 बार दिखती है, हम 100 बार देखते हैं, 100 बार दिखती है। तो हमने शब्द सुना, एक बार सुनाई दिया, दोबारा कोशिश करो, क्या दोबारा सुनाई देता है शब्द? इसका मतलब खत्म हो गया। तो ये जो साउंड है, ध्वनि, ये तो एक ही बार सुनाई देती है और क्षणिक है, खत्म हो जाती है। जो वायु के माध्यम से ध्वनि, मेरी ध्वनि आपके कान तक आ रही है, इसको वायु, वेव्स के माध्यम से वो वायु उसको ढोके ले जा रही है, ध्वनि को वायु ढोके ले जा रही है। वैक्यूम में आपको ये ध्वनि नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां पर वायु ढोने का माध्यम नहीं है, इसलिए आपको वो नहीं सुनाई देगी, यहां सुनाई देगी। पर ये जो वायु के अंदर जो वायु जिन शब्दों को ढोकर ले जाती है आपके कान तक, वो तो एक बार सुनाई देता है और खत्म हो जाता है। पर वो जब खत्म ही हो जाता है तो वो साइंस वाले किसको ढूंढ रहे? वो इस ध्वनि को नहीं ढूंढ रहे, वो कोई और दूसरे शब्द को ढूंढ रहे। दूसरा शब्द वो है जो ये लोग रेडियो स्टेशन में, टीवी स्टेशन में इन ध्वनि तरंगों को ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको कन्वर्ट करके स्पेस में छोड़ देते हैं। वो जो साउंड चल रही है वो अब साउंड वेव के रूप में नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में है। अच्छा, वो जब प्रसारण करते हैं रेडियो टीवी वाले, तो हमने यहाँ टीवी सेट लगा रखा है घर में, जिस फ्रीक्वेंसी पर वो ट्रांसमिट करते हैं हम अपने ट्रांसमीटर को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, तो वो रिसीव कर लेता है। हमारा रेडियो टीवी सेट उस फ्रीक्वेंसी पर, उस प्रसारण में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई थी उसको ये पकड़ लेता है और पकड़ करके उसको वापस साउंड वेव में कन्वर्ट करता है। ये रेडियो टीवी के अंदर जो ट्रांसमीटर लगे रहते हैं ये इसको वापस कन्वर्ट करते हैं साउंड वेव में। फिर वो साउंड वेव स्पीकर में डालता है और स्पीकर से फिर वो हवा में आता है और फिर हमारे कान में आता है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है। जब
उसको जब तक हम वापस कन्वर्ट नहीं करेंगे साउंड वेव में, तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रहेगा और स्पेस में चलता जाएगा। ठीक है। और आप जो कह रहे थे कि साइंस वाले उनको पकड़ना चाहते, तो वो पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे उसका कारण भी सुन लो। मैंने प्रतिज्ञा कर दी नहीं पकड़ पाएंगे अब हेतु देना पड़ेगा मेरा हेतु ये है, क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए कि उनके पास जो तरंगें 5000 साल पहले निकली थी, महाभारत की ध्वनियां, महाभारत का जो युद्ध हुआ उसकी जो ध्वनियां निकली थी, साउंड वेव कन्वर्ट हुई थी और जो प्रसारण हुआ था, उनको पकड़ने के लिए उनसे हाई स्पीड की तरंगें चाहिए, तब जाके वो पकड़ पाएंगी। तो जितनी स्पीड पर वो तरंगें चली थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चली थी, और आज जो तरंगें भेजेंगे उसकी स्पीड भी इतनी है। अब बताओ कैसे पकड़ेंगी? उनका डिस्टेंस बराबर बना ही रहेगा, 5000 साल टाइम पीरियड बना ही रहेगा। अगर एक कार 80 किलोमीटर की गति से चल रही है, 1 घंटे बाद दूसरी कार उसका पीछा करने लगी, वो भी 80 पर ही चल रही है, तो क्या पकड़ लेगी? उसकी स्पीड 100-120 होनी चाहिए, तब तो 80 वाली वो पकड़ेगी। तो आपके पास उससे हाई स्पीड तरंगे हैं ही नहीं, तो आप कैसे पकड़ेंगे? इसलिए नहीं पकड़ सकते। मेरा हेतु ठीक है ना ऐसे हेतु दिया जाता है हाई स्पीड वाला हो तो पकड़ लेगा। शंकर की ये समझ, बोलिए। ये वैशेषिक दर्शन में एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, ये वही वो वेव्स जो है। नहीं नहीं नहीं, इसी ध्वनि की बात कर रहे हैं। ये ध्वनि जो मैं बोल रहा हूं, जो आपके कान तक आ रही है, सुनिए सुनिए सुनिए। मैंने मुंह से शब्द बोला ओम भूर्भुवः स्वः, मेरे मुंह से जो पहली तरंग पैदा हुई, ये है प्रथम शब्द। ये प्रथम शब्द, प्रथम तरंग दूसरी तरंग को पैदा करता है, वो दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, ऐसे तरंगे नई नई पैदा होती हैं। और आपके कान तक जो पहुंचेगी उसकी संख्या तो 250 है। यहां से 250 तरंगे पैदा हो चुकी हैं, वो आपके कान में आई है 250वीं। ऐसे शब्द शब्द को उत्पन्न करता है, वो ये कह रहा है, इसी ध्वनि को। और ये एक शब्द दूसरे को पैदा करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो वो करते करते आगे चल के दीवार आती है, दीवार से टकरा जाता है, मर जाता है, शब्द खत्म हो जाता है। इन दीवारों से टकरा के, सामान से टकरा के ध्वनि तरंगें समाप्त हो जाती हैं, इसलिए वो आगे नहीं सुनाई देती। तो टीवी स्टेशन पर, रेडियो स्टेशन पर जो रिकॉर्डिंग रूम बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं, वो बाहर की आवाज़ को अंदर नहीं घुसने देते। वो बाहर की आवाज़ें उन दीवारों से टकरा के वहीं खत्म हो जाती हैं, और उसके अंदर की आवाज़ें अंदर की दीवार से अंदर वाले हिस्से में टकरा के खत्म हो जाती हैं। तो इधर वाली बाहर नहीं जाती, बाहर वाली इधर नहीं आती। वो साउंड प्रूफ रूम इसीलिए बनाए जाते हैं। क्यों जी? तो ये बात तो ऐसा सोच रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो शब्द फिर नित्य बन जाए, कोई ऐसा माध्यम हो जहाँ वो टकराते टकराते चलता ही जाए। कौन सा शब्द? ये वाला, हमारे वाला। अगर नित्य बन जाए तो फिर हम 50 बार सुनेंगे तो सुनना चाहिए। नहीं मतलब ये कोई अलग कोई माध्यम हो ऐसा जहाँ वो बनते ही जाए, तो अवरोध ना हो। है ही नहीं ऐसा। तो दूसरे को उत्पन्न कर रहा है, मतलब वो वेव्स की वजह से, मतलब ये जो हवा है उसकी वजह से। कोई भी उसका विरोधी विनाशक तत्व आएगा, वो उसको टकरा के खत्म कर देगा। अगर विनाशक तत्व न मिले, हवा भी न टकराए, दीवार भी न टकराए, तो जितनी उसमें एनर्जी थी तरंगों में, तब तक वो बनती चलती जाएगी, तब तक अगली अगली तरंगें चलती जाएंगी। लेकिन आगे कुछ ना कुछ वस्तु ऐसी टकराएगी जो उसको खत्म कर देगी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर विरोधी विनाशक तत्व ना मिलता हो। ध्वनि का कोई ना कोई तो मिलता ही है। दीवार आएगी, हवा आएगी, कोई और चीज आएगी, पुस्तकें आएंगी, कपड़े आएंगे, बर्तन आएंगे, बिस्तर आएंगे, कहीं ना कहीं टकरा के खत्म हो जाएगी। एक बड़ा हॉल बनाओ नया, खाली, एकदम खाली, कोई सामान नहीं, उसमें आप थोड़ी सी आवाज निकालो, गूंजेगी। क्यों गूंजती है वो? उसको मारने वाला सामान नहीं है। हॉल खाली है तो यहां से तरंग निकलती है, वो दीवार तक जाके वापस आती है, तो हमको दोबारा सुनाई देती है। वो इसीलिए दोबारा सुनाई देती है कि उस ध्वनि तरंग को नाश करने वाला वस्तु नहीं है।
और जहाँ सामान भरा होता है वहाँ तो फटाफट बोलते ही खत्म, वो दीवारें उसको खा जाती हैं शब्द को, या वस्तुएं सामान जो भी है वो शब्द ध्वनि तरंगों को खा जाता है, इसलिए गूंज नहीं पैदा होती। और खुले हॉल में गूंज पैदा होती है जहाँ सब कुछ खाली हो, हॉल हो बड़ा। ठीक हो गया? हाँ जी, और कोई दूसरी शंका हो वो पूछ लो, थोड़ा विषय हल्का हो जाएगा। जूम वालों ने कोई शंका पूछनी हो तो पूछिए, कोई नहीं है, ठीक है। तो विराम देंगे फिर, ठीक है। अब इस कक्षा को विराम देते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।